समझ में आ रहा है नीरज? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि लाइक यू आर एबल टू गेट द इंटेंट एंड ऑल दिस इन द कंसोल ना। हम्म। तो उसके बाद मेन थिंग इस तेरे को ये लुइस का आउटपुट तेरे को आ गया था, और उसके बाद आपको वेदर एपीआई भी हिट करना पड़ेगा ना, दैट इंटेंट। तो वो वाला चीज हो पाया था अभी? नहीं, मैंने सिर्फ अभी जो उसकी ऐप आईडी और ऐप की हिट करी, यूजर से इनपुट हम्म। लेके, और हम्म। टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेट करवाया। एक बार प्रेजेंटर बनाओगे मेरे को? नहीं तो नीरज, कैन वी डू आफ्टर द क्लास वो जो है ओके। ठीक है। आफ्टर नीरज, ओके प्रकाश सर को लाइक दैट इज गुड, बट एक बार 5 मिनट के लिए ही कैन शो, ताकि मेरे को थोड़ा एक आइडिया मिल ठीक है, जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो। बिकॉज टिल दैट टाइम आई एम सर्चिंग द फाइल, आई विल शो यू द फाइल्स। एक बार आप दिखा दो नीरज सर 5 मिनट के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट अस बैक। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? नॉट येट। यस। कोड दिख रहा हाँ दिख रहा है। है? इसको भी ऐप रन किया आईडी, मैंने। क्लाइंट, ये वही वाला है ना जो मैंने कल उसका लिंक शेयर किया था ऑन दोस्त? नहीं, वो नहीं था ये वो मैंने दूसरा ढूंढा था कुछ और। इसमें मैंने जैसे इसकी ऐप आईडी पास की। ओके, तू कोड में लिख देना उस चीज को। लिखते हैं अभी बाद में। Please enter। अरे यार, दोबारा रन करना पड़ेगा। मैंने एंटर कर दिया। मैं इसमें what is the लंदन। तो ये हिट किया उसने एपीआई को, और ये मेरे को उसने इसका वो दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया कि एंटिटी मेरी लंदन है। ठीक है, करेक्ट। एंड इंटेंट एक काम इसका करो वेदर है। हम्म, इंटेंट वेदर है, एंटिटी जो है लंदन है, और एक्यूरेसी भी दे दी मेरे को कि 88% एक्यूरेट है, और टाइप बता दिया सिटी है। ये इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास अभी। अब वो एक काम करते, तो ये इन्फॉर्मेशन आई है ना, इसको तो पर्टिकुलर आई थिंक ये तेरे जैसन फॉर्मेट में आएगी, ठीक है? इसमें से तू स्पेसिफिक एंटिटी को निकाल के उसको वेदर एपीआई में फॉरवर्ड कर दे। वेदर में एपीआई में यूज कर वेदर एपीआई की का एंड इसका, एंड उसके साथ जो टेक्स्ट आएगा ना तेरा लंदन चला जाएगा। बेसिकली वो एक ऑटोमेट चीज बन जाएगी कि तू कहेगा व्हाट इज द वेदर इन लंदन, तो तेरा लुइस बता देगा लंदन की बात हो रही है, एंड उस लंदन को डायरेक्टली तू बेसिकली जो भी तेरी एंटिटी निकल के उसको डायरेक्टली तू वेदर में वेदर एपीआई में इनपुट कर देगा, तो वहां से जो उसका आउटपुट आएगा ना वो तेरे प्रोग्राम का आउटपुट होगा। ठीक है? ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं इसको। आई शुड ट्राई कर लियो। नेक्स्ट फेज विल बी इजी। मतलब मेन थिंग था कि लुइस से तेरे को आउटपुट क्या आ रहा है, बेसिकली तो इंडिपेंडेंट बना रहा है, फिर इसको एंड जो तेरे फंक्शन बनना है इस पूरे को तो फंक्शन डाल के, दैट विल बी योर फंक्शन फॉर डैश, जो मैंने कल तेरे को दिखाया था। डैश का मैंने लिखा था। ये इस तरह से ट्राई कर रहा था मैं, बट हुआ नहीं था इससे। एरर आ नहीं रहा था। एक काम कर, अभी इसको है ना, मतलब रिटर्न तेरा नॉर्मल रिटर्न नहीं होता, रिटर्न तेरा एचटीएमएल डिफ फॉर्मेट में होगा। ओके। रिटर्न और रिस्पॉन्स एक नहीं जाएगा ये। जो हम्म, जो तू ये कोड बना रहा है ना अभी, हम्म, जो भी मुझे अभी दिखा, जो अभी लेटेस्ट कोड तूने मेरे को दिखाया था, ये वाला। हाँ ठीक है, तो एक काम कर, जिसका ट्राई आ रहा है ना, ट्राई एक्सेप्ट जो भी कुछ इसका आउटपुट प्रिंट कर रहा है तू, ठीक है? इस पूरे को एक काम करके पूरे के पूरे कोड को जो ऊपर से नीचे तक है, इसको एक फंक्शन में डालियो, ठीक है? एंड दैट विल बी योर कॉल बैक फंक्शन। मतलब डिफाइन ऑन सक्सेस एंड डिफाइन ऑन फेलियर ट्राई। तो ओके, मतलब ये फंक्शंस है, ठीक है? तो इन फंक्शंस को तू वैसे भी पर्टिकुलर एक फंक्शन के अंदर नहीं, मतलब उससे दिस विल बी लाइक बाय डिफॉल्ट फंक्शंस जो होंगे कोड में, एंड एक फंक्शन ये ट्राई इसका बना ताकि जिनको वो यूज करेगा, एंड वो बेसिकली कॉल बैक में आउटपुट देगा रिटर्न से। हम्म, तो ठीक है, तो मुझे मैंने ठीक तेरे है। को डैश का शेयर किया था ना इनपुट वाला, तो उसको एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है? मतलब मेन थिंग इज यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट स्टेप, लुइस से आउटपुट लेना,
अब लुइस का आउटपुट विल बी द इनपुट टू द वेदर एपीआई, ठीक है, एंड जो वेदर एपीआई का जो आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन टू दैट विल बी द रिटर्न ऑफ योर डैश का कॉल बैक, ठीक है फंक्शन। ओके ठीक है, सो जस्ट एक बार इसको ट्राई कर लेना, कुछ इश्यू हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे लाइक फॉरवर्ड का सेंड कर देना, कुछ अपडेट मिलेगा तेरे को, कुछ चाहिए होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं इसका ना कोड गिटहब से शेयर कर दूंगा। चल ठीक है, कोई इशू नहीं, है ना, ठीक है। ठीक है, so okay, like now you can make me the presenter. तो टुडे कल हमने गेट सर्च किया था, पिकलिंग किया था, एंड उससे पहले हमने इन इश्यूज को सॉल्व किया था। टुडे व्हाट वी विल डू इज, टुडे वी विल एज वी आर डूइंग विद द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सो व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू इन टुडेस क्लासेस, नीरज एक बार मेरे को प्रेजेंटर बना दो। तो सो व्हाट वी विल डू इज विल डील विद क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, कि क्लासिफिकेशन का कोई मॉडल है तो उसके आउटपुट को हम कैसे एनालाइज करेंगे, व्हाट आर द मैट्रिक्स ऑन व्हिच वी विल एनालाइज देम, and after that I will deal with the regression matrix too. So for example, what are the various classification matrix जिनको हम use करते हैं? इंद्रप्रीत पाजी, क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स क्या क्या है? एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ओके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही हम सब कुछ बनाते हैं, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो है ही। व्हाट आर द अदर्स? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज वन। व्हाट आर द अदर्स? प्रिसीजन, F1, F1 score, and okay, and what else? One more is like support, recall, yes. Okay, now Neeraj sir, what is the difference? What do you mean by recall? Neeraj sir, am I audible? Prakash sir, what do you mean by recall? Percentage of accuracy. recall में क्या होता है कि जो percentage of actual to the total number of true false plus false true. नहीं sir. So okay, चलो recall जाने से पहले what do you mean by true positive, Prakash sir? True positive, right? True positive, yes. True positive means actual prediction is also true, and prediction actual and predictions are true. Okay, what do you mean by false positive then? False positive will be one is prediction false and actual is true. No, false positive, पाजी आप बताइए। Prediction is positive, but actually it's false. Prediction is positive, but actually it is negative. मतलब false positive वो है ना, false positive मतलब prediction positive आया है, but actually वो negative था, मतलब basically both the things are not matching. That is why it is calling as false. Paras sir, what do you mean by false negative? Predictive are false and actual also false. आप कौन से माइक से बोल रहे हो? आपको मतलब मन में दिखा नहीं। So what do you mean by false negative? Paras sir, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी। Means predicted by the model is actual is positive, but the predictive model is false. No, sorry, that is wrong. अभिनव सर। हाँ जी। False negative. False negative. हाँ जी। Actually, it is negative and predictive positive. Correct, wrong. नहीं अच्छा उल्टा बोल दिया। Prediction is negative. Prediction is positive. हाँ, 1 को इसने 0 प्रेडिक्ट कर दिया basically. Okay,
सो एक्चुअली टू मेक इट मोर क्लियर, हम एक आज इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक्सेल में कि आपके पास रिजल्ट आने वाला है, कैसे एक्सेल में कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, आई थिंक प्रकाश सर देन इट विल मोर क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। नीरज सर कृपया करके आप हमें प्रेजेंटर बनाएंगे। भाटिया जी, भाटिया जी चले गए मुझे लग रहा। नहीं भाटिया जी माइक ऑन करके जाइएगा। ओके, दामिनी, दामिनी दामिनी, बोलो। कैन यू मेक मी द प्रेजेंटर? प्रदीप, हाँ जी, मेरे को प्रेजेंटर बना Hello? दीजिए दामिनी। बना रही हूँ। नीरज, हेलो, एम आई ऑडिबल? नीरज यार, हाँ यू आर ऑडिबल, तू ब्रेक पे मत जाएगा। बना दिया। मैंने बना दिया आपको प्रेजेंटर। ठीक है, थैंक यू फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Yeah. So this is so normally अगर मैं ये कहूँ, this is one of I can say this is one of the project which I am working upon at present. तो मेरे को लगा कि इस पे आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स की और क्लैरिटी दी जाए कि रिकॉल प्रिसीजन F1 मेजर ऑल दिस F1 स्कोर होता क्या है, एक्यूरेसी क्या होती है, एंड नॉर्मली हम उसको कैलकुलेट भी कैसे करेंगे एक्सेल में। ठीक है, मच ऑफ एनएलपी का प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें मेरे फीचर्स इंस्टेंस कॉलम होता है, एंड ये मेरा टारगेट कॉलम है, दैट इज वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल, एंड दिस मेरा मॉडल का प्रेडिक्शन। ठीक है, एंड ये प्रेडिक्शन का परसेंटेज कितना है उसका। ठीक है, करेक्ट। नाउ एक्चुअली इफ यू टॉक विद न्यूमेरिक डेटा, तो यहाँ पे मेरे फीचर्स सबके सब न्यूमेरिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पेटल लेंथ, पेटल वेट, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। ठीक है, वो वगैरह, मतलब दोज विल बी द फीचर्स, बट इन दिस केस इट इज मोर विद की एक्चुअली जो मेरा मॉडल इट इज मोर इन द ग्लोबल एक्सपेंशन की या is the command talking about global expansion or not? Next 5 to 7 more locations scheduled to open in North California. तो मतलब ये मच ऑफ मेरा एक मॉडल था ग्लोबल एक्सपेंशन पे और माय क्लाइंट, तो मैं उस पे ही आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वेट अ सेकंड, आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। ठीक है, so these are the instances and these are the target and target variable, model का prediction percentage। ठीक है, so now what I'm doing is आपके पास दो वेरिएबल है, this is the actual I can say y test, actual y value, and these are the model का prediction। प्रकाश से क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, so इससे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, हमें बस आपको शो करता हूँ। ठीक है, सो पहली बात, इससे हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है। सो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है, अब उनके पास होता है कि 0 1, I can say 1 0, and here it will be, sorry इसको थोड़ा ट्रैक कर, करेक्ट, 1 0, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। ठीक है, अगर इनको मैं कहूँ, these are much of old HMC, these are my predictions। ठीक है, and these are my actual values। ठीक है, these are my predictions and these are my actual value। ठीक है, now what I want is मेरे को ये देखना है अपने डेटा में कि किधर मेरे मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया है वो एक्चुअल में 1 था। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? अभिनव सर बताइए, कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा? प्रकाश सर क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें 1 1 आएगा, ट्रू पॉजिटिव। नहीं, इसमें काउंट इफ लगेगा। काउंट इफ्स क्या? प्रकाश सर क्या लगेगा इसमें? सम इफ लगा दो। हैं? सम इफ तो सम दे देगा सर। वो सम ये तो काउंट करोगे तो नंबर ऑफ काउंट आ जाएगा, राइट? उसमें जीरो भी हो जाएगा। मेरे को उन इंस्टेंसेस का चाहिए जिधर मेरा मॉडल का प्रेडिक्शन भी 1 है, मेरा एक्चुअल भी 1 है। पर आपको जीरो भी चाहिए क्या उसमें काउंट पे? मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू काउंट इफ आप टारगेट वेरिएबल की रेंज सिलेक्ट करोगे। लिखो, मैं बता रहा हूँ। अभिनव सर को पता है, मैं बार औरों से पूछ रहा हूँ। प्रकाश सर अच्छा। नहीं से पूछ रहा था। प्रकाश सर सम इफ लगेगा क्या लगेगा?
काउंट इफ लगेगा। नहीं, अगर जीरो को भी अगर काउंट कर रहे हो तो काउंट इफ लगेगा। अगर जीरो को अगर आपको निकालना है तो सम इफ लगेगा इसमें। नहीं, सो एक्चुअली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें काउंट इफ लगाएंगे। राइट, नंबर इज 10 पे डिपेंड है ना, इसलिए। नहीं, एक्चुअली पता है हमें क्या करना है, हमें इस पूरी मैट्रिक्स को बनना है। दिस इज आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। राइट राइट। हमें उन इंस्टेंसेस को निकालना है जिधर हमारा मॉडल का प्रेडिक्शन 1 है, हमारा एक्चुअल भी 1 है। फिर वो वाले निकालना जिधर हमारा मॉडल का प्रेडिक्शन 0 और एक्चुअल अपन का 1 है। फिर जिधर अपना प्रेडिक्शन 1 है, एक्चुअल 0 है, जिधर अपना प्रेडिक्शन भी 0 है, एक्चुअल भी 0 है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें वो निकालना है। करेक्ट। So we will use count ifs। तो जिनको थोड़ा एक्सेल का नॉलेज नहीं है तो वो उसके लिए भी उनको थोड़ा हो जाएगा। We will use count ifs। count if में तुम सिंपल एक कंडीशन लगा सकते हो, count ifs में तुम मल्टीपल कंडीशन लगाओगे। मेरे को क्राइटेरिया क्या है, सो मेरे को प्रेडिक्शन के लिए चेक करना है कि प्रेडिक्शन 1, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं जाके इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट कर लो पूरा। हाँ, पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट वो नीचे तक चला जाएगा 110 लाख, तो थोड़ा नॉर्मली भी मतलब तो नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अगर आपको कुछ ऐड करना होगा तो वो फार्मूला आपका आगे तक काम करेगा फिर, वो चीज है। सो मैं पूरे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया एंड नाउ माय वेट अ सेकंड, आई थिंक ठीक है। सो इट इज इक्वल टू काउंट इफ्स एंड बट एक मेरे को इसमें एक दो चीजें चेक करनी है। सो नीरज सर, हेलो नीरज है क्या लाइन पे? जी सर। सर मेरे को इसको फ्रीज करना है, इस वैल्यूज को, तो कैसे करूंगा? फ्रीज करना है एक्सेल में? हाँ। मजाक कर रहे हो क्या सर? मजाक नहीं कर रहा, मेरे को फ्रीज करना है इनको। एक डेवलपर को अगर ऐसा पूछोगे तो सो मुकेश, पारस सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीज? फ्रीज से क्या होगा? क्या फ्रीज करना क्या है? मेरे को एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ, एक्सेल में फ्रीज का मतलब क्या होता है? सेल्स को या रोज को फ्रीज करना क्या होता है? वो तो कॉलम फिर हमें हमेशा दिखती है ना, और उसको फ्रीज कर दोगे तो नहीं, फ्रीज इज डिफरेंट। जो आप कह रहे हो डेट इज बेसिकली विजिबिलिटी वाला फ्रीज। फॉर एग्जांपल ये दूसरा होता है, जैसे अगर मैं नीचे गया तो अभी मेरे को रो कॉलम ये रोज दिख रहा है टॉप का, वो फ्रीज नहीं कह रहा मैं, उसको तो आप बिल्कुल यहाँ पे करते हो ओल्ड WFF से, तो मेरा अनफ्रीज हो गया, ठीक है। मैं इस वाले फ्रीज की बात नहीं कर रहा, जैसे ओल्ड WFF से आप इसको वापस फ्रीज कर दोगे, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे को देखो, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसको, अगर मैं इसको वाले को एक नॉर्मल ऐसे है, और अगर इसको मैं ऐसे करता हूँ, इससे इस पे डिफरेंस क्या आएगा डॉलर साइन से? ये नहीं पता पाजी। वो कॉलम लॉक हो जाता है, वो सेम फॉर्मूला दूसरे कॉलम में भी मतलब। सो एक्चुअली हाँ, यू आर सिमिलर करेक्ट। तो इससे कॉलम को शिफ्ट करोगे तो वो कॉलम एक्चुअल में मूव नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर हम फॉर्मूला ड्रैग भी करेंगे ना तो अपना कॉलम मूव होगा, ठीक है। हाँ याद आ गया। टू मेक इट मोर क्लियर, मैं दोबारा से इस पे करके दिखाता हूँ। देखो, अगर जैसे अब ये मेरा अनफ्रीज हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे फॉर्मूला लगा रहा काउंट इफ्स, मैं रेंज क्या दूं, मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा कि मेरे को इसमें वंस को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इस केस में मैं कुछ फ्रीज नहीं कर रहा, फिर मैं बताऊंगा कि फ्रीज करने से क्या बेनिफिट है, फ्रीज ना करने से बेनिफिट क्या है, मतलब सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि मेरा एक्चुअल डेटा में मेरे वंस कितने हैं। मेरा एक्चुअल ये था एंड मैं इनको कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मेरे को क्या देखना है, इसमें मेरे को देखना है ये, ठीक है। सो व्हाट इट विल गिव, मैं काउंट कर रहा हूँ उन वैल्यूज को। बेसिकली मैं काउंटिंग में क्या लगा रहा हूँ कि मेरे इस वाले कॉलम पे C2 से लेके C1745 दैट इज माय मॉडल प्रेडिक्शन, कि उसमें जिधर भी 1 हो, H4 से मतलब जिधर भी 1 हो,
कोमा B2 से B1745 जो मेरा टारगेट वेरिएबल है, उनमें जिधर भी 1 हो मेरे को उनके काउंट बता दो। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे ये इसके काउंट आ गए। सो ये वो वाले इंस्टांसेस है जिधर मेरा यहाँ पे अगर करता हूँ इनको कि लाइक देयर आर 106 इंस्टांसेस जिधर मेरे दोनों 1-1 मैच हो रहे हैं। करेक्ट? समझ में आया? नीरज सर, audible, am I audible to you all? यस, ठीक है, समझ में आया। समझ नहीं आया? नहीं, सो इसमें मैं लैंग्वेज से देखना फॉर्मूला दिखाता हूँ दोबारा से। एक्चुअली मेरे को व्हाट डू यू वांट टू अचीव हियर? I want to find the count of those values जिधर मेरा prediction भी 1 है and मेरा actual भी 1 है। मेरे को ट्रू पॉजिटिव फाइंड आउट करने हैं कि मेरा प्रेडिक्शन भी 1 हो, एक्चुअल भी 1 हो। C2 C1 क्या है? So see, actually this is my data. मेरे डेटा पे एक्चुअली मेरे so for example if I say this is मतलब एनर्जी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे फीचर्स टेक्स्ट में है। न्यूमेरिक में क्या होगा कि आपके यहाँ पे वो पैटर्न एंड पैटर्न विड्थ वगैरह कुछ होगा, ठीक है, सारा न्यूमेरिक डेटा होगा। और आपका ये टारगेट वेरिएबल है एंड दिस आर इट कंसिस्ट ऑफ क्लास 0 and 1 एंड ये मॉडल का प्रेडिक्शन है कि 0-1 की फॉर्म में कि यहाँ पे एक्चुअल में टारगेट 0 था बट आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 1 है एंड उस प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी है 100। ठीक है कि मॉडल इज 100% श्योर कि 1 होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि मेरे को काउंटिव्स मैंने चलाया है कि एक काम कर सी वाले कॉलम में जो मेरा प्रेडिक्शन है वहां पे मेरा 1 हो। H4 में क्या है 1 कोमा मेरा जिधर टारगेट वेरिएबल है दैट इज B2 से B1745 वहां पे मेरा 1 हो। मेरे को उन दोनों ऑकरेंसेस के एंड को काउंट करना है। तो ट्रू पॉजिटिव क्या होता है नीरज? ट्रू पॉजिटिव कौन से होंगे? जो मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया 1 और जो प्रेडिक्शन हुई है वो भी 1 है और जो एक्चुअल वैल्यू थी वही 1 है। हाँ, तो एक्चुअली मैं ट्रू पॉजिटिव फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये काउंट टेस्ट से होता है। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि मेरे 106 वंस निकल 106 इंसान से ऐसे C2 है। क्यों लिखा है? C2 क्यों क्या? लिखा है फॉर्मूला में? C2 क्यों लिखा है? C2 एक्चुअली मेरा C2 इसलिए लगा कि C2 यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये पूरा प्रेडिक्शन वाला कॉलम ओके है। ओके ओके, और C1 ओके, जितने टोटल नंबर है उतने C2 से लेके C1745 तक में एक्चुअली मेरे जो प्रेडिक्शंस है वो 1745 है, 1745 प्रेडिक्शंस है एंड एक्चुअली में भी वो 1745 से वैल्यूज। तो मेरे को उन इंसान मेरे को ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज को फाइंड आउट करना है इनमें जिसमें मेरा प्रेडिक्शन भी 1 और मेरा एक्चुअल भी 1 है। प्रकाश सर, इज इट क्लियर टू यू? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रू पॉजिटिव इंस्टेंस को निकाल लिया। दीस आर 106। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा फॉर्मूला चेक करो। अभी मेरा फॉर्मूला किधर से जा रहा है? जैसे पारस सर ये C2 से लेके C1745 है एंड B2 से लेके B1745 है। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर कर दूंगा ना मेरी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, 0 क्यों? अगर फॉर्मूला क्योंकि वो चीजें मूव हो गई। नीरज, are you able to see it? Well, those who are not clear with Excel, it will be more helpful to those. क्योंकि ऊपर क्या था C2 से था, अब ये C3 से हो गया कि मैंने इसको फ्रीज नहीं किया था वैल्यू को। एंड वो क्या चेक कर रहा है? अब वो चेक कर रहा है C3 से C7746 में ये वाली वैल्यू 106, तो उसको कुछ मिलेगी नहीं। एंड B3 से B176 में वो चेक कर रहा है दिस ग्रीन वाला पार्ट की 0। तो एक्चुअली दोनों वैल्यू एग्जिस्ट, 106 मिलेगा ही नहीं, तो वो काउंटिव इसलिए 0 चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या काम करेगा? यहाँ पे हमारा फ्रीज काम करेगा कि एक्चुअली मेरे को इनको फ्रीज करना है ताकि फॉर्मूला नीचे ड्रैग करने पे ये भी नीचे मूव, जैसे ये अभी मूव हुआ है। ठीक है, तो मेरे को वो चीज के लिए उनको फ्रीज करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली जो मेरा ये वाला है H5 की वैल्यू वो भी मेरे को यहाँ पे फ्रीज करनी पड़ेगी। सो एक्चुअली आई हैव टू फ्रीज द रो एंड यहाँ पे मेरे को फ्रीज करना पड़ेगा कॉलम। ठीक है, सो मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूँ एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं चेक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज नॉर्मली आप क्या करते हो? फंक्शन और F4 से, अगर आपकी फंक्शन की काम करती है, अगर वो काम नहीं करती देन सिंपली F4। ठीक है, तो प्रकाश सर अब मेरे को ये बताना मैं H4 में क्या फ्रीज करूं?
H4 में आपको रो फ्रीज करना पड़ेगा, दैट इज H और 4 के बीच में डॉलर डालना पड़ेगा। सो F4 से आप करोगे तो पहले दोनों चीजें फ्रीज हुई, हाँ राइट अब मेरी रो फ्रीज हो गई, करेक्ट? राइट। तो मेरा इसमें रो मैंने फ्रीज कर दिया, इसमें मैं दोनों चीजों को फ्रीज करूंगा F4 से, दोनों चीजें फ्रीज हो गई, रो एंड कॉलम। इसमें अभिनव सर, इसमें मेरे को क्या फ्रीज करना पड़ेगा जी में? जी में आपको कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप बेसिकली जिसके आगे डॉलर साइन होगा ना वो चीज फ्रीज हो जाती है, तो इसमें मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है? सो आई गेट दीज वैल्यूज। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको अगर स्क्रॉल डाउन डबल क्लिक करते हो ना तो नीचे आपकी वैल्यू फॉर्मूला नीचे आ जाता है। अगर अब मैं फॉर्मूला चेक करता हूँ तो क्या होगा कि मेरी वैल्यू मूव नहीं हुई, मेरा अभी भी ये C2 से ही स्टार्ट है, ठीक है, 1745 तक, बिकॉज मैंने इनको फ्रीज किया हुआ है। ये H4 पे इसलिए रुक गया कि बिकॉज मैंने रो को फ्रीज कर कि ये फोर्थ रो से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, फोर्थ रो में रहेगा बट एक कॉलम पे मूव कर सकता है, बिकॉज डॉलर से 4 के आ गया तो ये फोर्थ रो पे फ्रीज हो गया। अगर मैं इसको इस साइड करूंगा ना तो मेरा H का ये I हो जाएगा, बिकॉज कॉलम फ्रीज नहीं है। सो इट कैन मूव व्हाट आई कैन से, इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली एंड नॉट वर्टिकली, ठीक है? ये वैल्यूज यहाँ पे मैंने, अब जो ये टारगेट वेरिएबल था इससे मैंने B2 से B1745 फ्रीज कर दिया, एंड जो G6 था, तो एक्चुअली जब मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया था इसमें क्या फ्रीज है नीरज, इसमें क्या फ्रीज है? इसमें G6 में रो फ्रीज है, उसमें रो फ्रीज है। G6 में नो फ्रीज है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। G6 ना, G6 में तो रो फ्रीज है। कैसे? डॉलर साइन किसके आगे है? G के आगे उससे कॉलम फ्रीज होता है। कॉलम फ्रीज होता है उससे, बट इस H4 में इसमें रो 4 के फ्रीज आगे है, वो है, इसमें रो, तो इसमें रो जिसके फ्रीज आगे है, वो होता है वो फ्रीज होता है। करेक्ट। ओके, बाकियों में साथ दोनों फ्रीज है। बाकियों में रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज है, तो ना ये लेफ्ट, सो एक्चुअली पता है इसमें कैसे, ना ये लेफ्ट मुड़ सकते हैं ना लेफ्ट राइट ना अप एंड डाउन, ठीक है? इस केस में जब आप रो फ्रीज करते हो ना तो आप अप एंड डाउन नहीं जा सकते, मतलब 4 ये जो है ना, इस केस में क्या होगा, ये वाली चीज ना 3 पे जाएगी ना 2 पे जाएगी, बट ये कॉलम्स के बीच में आइटरेट कर सकते हैं, H से I पे भी जा सकते हैं, J पे भी जा सकते हैं, K पे भी जा सकते हैं, बट 4 रो 4 ही रहेगी सर, ठीक है? कॉलम चेंज हो सकता है, इस केस में हमारा कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज हो सकता है, मतलब इट कैन मूव वर्टिकली, ठीक है? ऊपर नीचे ऐसे नहीं जा सकता, मतलब जी पे ही रहेगा, जी के अंदर हम ऐसे चल सकते हैं, मतलब जी देखो, अगर इसका मतलब ये है ना कि जी $G6, तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू आपकी ऐसे मूव कर सकती है, जी के अंदर ही ऊपर नीचे जा सकता है, ऐसे कॉलम स्विच नहीं कर सकता। और H4 के केस में ये सिर्फ ऐसे ऐसे जा सकता है, इस फोर्थ रो में ऐसे, एंड इससे ऊपर नीचे मूव नहीं हो सकता। करेक्ट? समझ में आ गया? पाजी क्लियर है? Yes. अंदर पाजी, पारस सर क्लियर हुआ? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सो इस फॉर्मूले जो हम लगा देंगे तो हमारे ये आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट सिंपली इसको करके मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दूंगा, मेरी ये दूसरी वैल्यूज आ गई, ठीक है? सो इस केस में, सो इफ यू सी द फॉर्मूला, तो मेरा देखो, अगर आप तुम चेक करोगे तो फॉर्मूला फ्रीज में क्या हुआ था, सॉरी F2 करते हो तो यहाँ पे मेरा H4 था, इस केस में मेरा I4 है, फोर्थ रो फिक्स है, बस कॉलम चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा कॉलम ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? G5 है, एंड अगर आप नीचे चेक करोगे तो यहाँ पे G6 हो गया, मतलब G के अंदर ही मूव कर रहा है, यहाँ पे I है, ठीक है? सो इफ आई रिप्रेजेंट दिस, तो ये मेरी क्या बन गई पाजी, ये क्या बन गया अपना? सर इसमें एक क्वेश्चन, सम ऑफ द 3 मैट्रिसेस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, राइट? जो सिलेक्टेड है 1700 कुछ तो भी है। हाँ, तो इनका सम यही आएगा। सो इफ आई डू सम ऑफ ऑल दिस, इट शुड कम एज 1745। यस, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब 1744 C2 से स्टार्ट है सर, right, but I think there is one column missing, one value missing here, क्योंकि Why? जो रेंज लिया है that is 1745,
बट वो C2 से स्टार्ट है ना सर। C2 जो है वो ये वैल्यू है ना इसमें सर, हाँ तो जो एक्चुअली हम इफ आई लोग सिलेक्टेड रेंज जो है, ओके आई गॉट इट, ठीक है ठीक है, वो 1744 ही होएगा, बिकॉज राइट ठीक वन है से स्टार्ट करोगे आपको 144 आ जाएगा, ठीक है। राइट ठीक है। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1744 सो चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैल्यूज, द टोटल डेटा पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, तो टोटल डेटा पॉइंट्स है 1744 उन 17 एंड एक्चुअली आपको ये सी नाउ यू विल गेट दीज आर माय प्रेडिक्शंस, सो इफ सो दिस इज व्हाट, सो इसको हम क्या बोलते हैं प्रकाश सर, ये क्या है? कौन सा 1 को? नहीं, ये पूरा का पूरा क्या बना है अपना? दिस इज वन ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, करेक्ट, so this is our confusion matrix, राइट ठीक है, एंड तो ये अपन का confusion matrix बना है। now I want to write की एक वैल्यू कौन कौन सी है, कंट्रोल सी, मैं इसके नीचे वैल्यू पेस्ट करता हूँ वैल्यूज, ठीक है, तो मैंने वैल्यूज को ही पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे इट विल बी ओल्ड टच MC, यहाँ पे भी ओल्ड टच MC, ठीक है, थोड़ा इसको अगर कलर करते हैं see, so if I color this out, so I'll color these and मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से F4 दबा दूंगा तो ये तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, दिस इज माय कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है एंड इन सेम कलर को मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है, सो नाउ प्रकाश सर, ये मेरा 106 क्या है? दैट इज ट्रू पॉजिटिव, सो दिस इज माय ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव। नीरज सर, ये मेरा क्या है? 20, व्हाट डज 26 रिप्रेजेंट? नीरज सर, आर यू ऑन द लाइन? Oh, I was on mute. False positive. false positive क्यों? कि एक्चुअल रिजल्ट 1 है और उसने प्रेडिक्ट किया 0। मैंने आपको बताया था अगर जो पीछे का TP या FP या FN जो P होता है ना, वो हमेशा प्रेडिक्शन का रिजल्ट होता है। सो इफ आई सो देयर आर 4 वैल्यूज TP, TL, FP, FN, ठीक है, तो जो इसमें TN है ना, तो इसमें N होता है नेगेटिव, मतलब तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है? नेगेटिव, मतलब 0। ट्रू नेगेटिव हो गया ये। ट्रू नेगेटिव हो गया फिर ये। ट्रू नेगेटिव होगा, क्या होगा? ट्रू नेगेटिव क्यों हुआ? जस्टिफाई करना। मैं कंफ्यूज कर रहे हो आप। मेरा काम है कंफ्यूज करना तुम्हें। तुम्हारी सच्चाई निकालना। पाजी ये क्या है? तुसी गल दसो। फॉल्स नेगेटिव एक्चुअली 1 है पर प्रेडिक्ट 0 किया। नहीं, दोबारा से बताना। मैंने अभी क्या बताया कि प्रेडिक्शन 0 किया है पर एक्चुअली 1 है। फॉल्स नेगेटिव। हाँ, तो ये फॉल्स नेगेटिव हुआ, मतलब नेगेटिव इस ये वाली टर्मिनोलॉजी है ना, एक्चुअली फॉल्स नेगेटिव जो मैं कहूँ तो नेगेटिव स्टैंड्स फॉर मेरा प्रेडिक्शन। मेरा प्रेडिक्शन क्या है? 0, इसलिए नेगेटिव है, बट इट इज नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल, इसलिए मैंने इसको फॉल्स नेगेटिव बोला। ठीक है, अब मेरा ये क्या होगा मुकेश सर?
बताना एक बार। एक मिनट सर, वो FN जो है वो गलत नहीं है? नहीं, FN इज करेक्ट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो गलत है? क्योंकि एक्चुअल जो है दैट इज 1 ट्रू, बट प्रेडिक्शन इज 0 फॉल्स। करेक्ट। TF नहीं होगा। हाँ, ओके, सॉरी, गो फॉरवर्ड कि एक्चुअल इज 1 एंड प्रेडिक्शन इज 0, करेक्ट। राइट, आगे। ट्रू नेगेटिव। तो FN जो लिखा हुआ है दैट शुड बी TN, ट्रू नेगेटिव। तो सर देखो, तो मेरा टी, अगर मैं इसमें इसको बताऊं तो ये इसमें n क्या है? N is negative for prediction में n फॉल्स है। stands for कि प्रिडिक्शन नेगेटिव है, राइट, ठीक है। N, हाँ, तो F जो है दैट इज ट्रू मींस एक्चुअल में इट इज, मतलब एक्चुअल में इट इज करेक्ट, मतलब ट्रू आया था, बट प्रिडिक्शन में एक्चुअल में 0 1 आया था, एक्चुअल में 1 आया था, बट मैंने प्रिडिक्शन 0 किया। राइट। तो आर योर एक्चुअल एंड प्रिडिक्शन मैचिंग? नो। ओके ठीक है। देखो, प्रिडिक्शन 0 था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, बट क्या मेरा प्रिडिक्शन एंड मेरा एक्चुअल मैच कर रहा है? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स हियर। फॉल्स, ओके। ठीक है। अगर मेरा एक्चुअल एंड मेरा प्रिडिक्शन मैच करेगा तो उस केस में वो ट्रू हो जाएगा। Negative prediction matching my actual, yes, that's why it is known as true negative. If it is false negative मतलब मेरा prediction is negative, ठीक है, but my prediction is not matching my actual, मतलब मेरा actual हुआ 1, that's why it is false here. Is it clear, sir? ठीक है। तो मेरे को पारस सर ये बताएंगे अब कि पारस सर ये 232 क्या वैल्यू है फिर? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव किस लिए? क्योंकि प्रिडिक्टेड 1 है लेकिन एक्चुअल में 0 है। तो ये हुआ मेरा फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। सो इन दोनों वैल्यूज को मैं गुरदीप एक चीज पूछ रहा था मैं, ये जो हमारा फॉल्स नेगेटिव है, ये मतलब इसमें टाइप 1 एरर बोलते हैं, टाइप 1 एरर भी बोलते हैं ना इसको? हाँ, इसको टाइप 1 एरर भी बोलते हैं, और नीचे वाले को टाइप 2 एरर बोलते हैं। इसको टाइप 2 बोलते हैं। सो इफ आई से इट इज आल्सो नोन एज टाइप 1 एरर। और फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 2 एरर बोलते हैं। करेक्ट। मैं आपको ये शीट शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। नोन एज टाइप क्या बोलते हैं? 2, बस इनके दूसरे नाम है ये, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी यूज होती है ना मैट्रिक्स? मैट्रिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हो उसको। हाँ, ठीक है। नाउ दिस इज माय, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज माय कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्लियर है सर? अब मेन बात क्या है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही मेरा रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर निकलता है, ठीक है। तो नाउ वन ऑफ यू विल टेल मी रिकॉल, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, हम सब कुछ निकालेंगे। नाउ टेल मी वन थिंग। सो नीरज सर से स्टार्ट करते हैं। नीरज सर, मेरा रिकॉल क्या होता है? जब आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करते हो उसमें रिकॉल 0-1 दोनों का होता है, करेक्ट? हाँ जी। तो रिकॉल का फॉर्मूला क्या हमारा है? अगर मैं रिकॉल 1 का निकालता हूं, 2 पॉजिटिव हाँ, अपॉन 2 पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ लेमन टर्म से? मेरे को वो बता दो एक बार। पेमेंट टर्म में जो हमारे जो ट्रू पॉजिटिव उसने प्रेडिक्ट किए मॉडल ने अपॉन में जितने हमारे पॉजिटिव थे, मींस जो 2 पॉजिटिव उसने प्रेडिक्ट किए प्लस फॉल्स नेगेटिव जो एक्चुअल में हमारे ट्रू थे बट मॉडल ने हमारे नेगेटिव प्रेडिक्ट किए। तो बेसिकली टोटल जो ट्रू थे हमारे उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे। करेक्ट। तो रिकॉल का मतलब ये होता है कि जो मेरे एक्चुअल डेटा में या मेरे पूरे डेटा में जितने भी वंस थे ना, उनमें से कितने वंस को मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है या पकड़ लिया, ठीक है। सो इफ यू फॉर एग्जांपल इफ यू सी टीपी प्लस FN, तो टीपी और FN कौन सा है? अब उनका ये टीपी और FN ये है ना सर? तो टीपी और FN क्या है? टीपी FN आर एक्चुअली द वंस, ठीक है। प्रकाश सर क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. टीपी और एफएन ये वाली वैल्यूज 106 126 ये दोनों किसके सामने है? एक्चुअल वंस के सामने। जो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हो ना, आपको एक वेरिएबल और मिलता है सपोर्ट का, ठीक है, एंड दैट इज द सम ऑफ दीज टू। तो मेरे जो एक्चुअल डेटा है उसमें मेरा वंस कितना है? 132 132. एंड मेरे टोटल जीरोस कितने हैं? 1612, ठीक है। Right. एंड मैं इनको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन का क्या रेशियो है। इट विल बी दीज, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सी दिस वन, ठीक ये तो है, एक्यूरेसी कैलकुलेट हो जाएगी ना। हाँ कुछ है, मैट्रिक्स से सब कुछ निकलता है, हाँ ठीक है। सो जो आपका सपोर्ट है, सो अगर मैं ये चेक करूं, अगर मेरे को एक्चुअल में मेरे 132 वंस थे, बट मेरे मॉडल ने कितने का है, कितने वंस है? 106 330 नहीं, मेरे एक्चुअली अगर ये कर दे, फर्क क्या है? जो मेरा एक्चुअल वंस है, दिस इज द हाँ समेशन ऑफ दिस, मेरे एक्चुअल वंस थे 126 थे, ठीक है। अब मेरे प्रेडिक्शन वंस कितने हैं? 106 प्लस 232, दैट इज इक्वल टू 2338। सो ये कह रहा है कि मेरे एक्चुअल में 132 वंस थे, बट मेरा मॉडल 338 वंस बता रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मतलब उसे मची है कि 338 में से एक्चुअली 106 रियल वंस है, 232 को उसने मिसक्लासिफाई किया एंड दोस आर फॉल्स पॉजिटिव टाइप 2 है, ठीक है। अब रिकॉल का फॉर्मूला क्या है? टीपी अपॉन डिवाइड बाय टीपी प्लस एफएन। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, इट विल बी इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय सम ऑफ 132. आई कैन सी दोनों का सर, ठीक है। सो ये आया, मेरा रिकॉल कितना आया है? 80%, ठीक है। रिकॉल वन को हम क्या बोलते हैं? वी आल्सो कॉल इट एज सेंसिटिविटी। तो मेरा रिकॉल अब 0 है, इट विल बी 0। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिसिटी, ठीक है सर। तो रिकॉल 0 क्या होगा? प्रकाश सर आप बताना एक बार। Recall 0 में 20 मतलब 26 false negative divided by total number of actual जो है। नहीं, आप रिकॉल 1 से आइडिया लिखाओ। रिकॉल 1 में हमने पॉजिटिव से कैलकुलेट किया, रिकॉल 0 में हम किनको फाइंड आउट करेंगे? रिकॉल 1 मेरा क्या बता रहा था कि मेरे एक्चुअल में पूरे डेटा में कितने पॉजिटिव्स हैं, या 1 है, राइट। एंड मेरे मॉडल में कितनों को सही से आइडेंटिफाई किया है, उनका परसेंटेज। तो रिकॉल 0 क्या होगा? Recall 0 में 26 divided by 132। नहीं, मेरे को इनमें बताओ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी टीपी टीएन या क्या? मेरे को फॉर्मूला लिखना अभी, बताना। So it should be false negative ओके, by Okay. sum of the actual। नहीं, पारस सर आप बताना, मेरा रिकॉल 0 क्या होगा? रिकॉल 1 वंस के लिए पॉजिटिव्स के लिए, रिकॉल 0 नेगेटिव्स के लिए होगा। तो पारस सर बताना क्या होगा मेरा रिकॉल 0 का फॉर्मूला? ये होगा Tn अपॉन Tn प्लस Fp। Tn प्लस Fp। अब ये क्यों हुआ होगा प्रकाश सर को बताना। प्रकाश सर, पारस सर, नाउ टेल प्रकाश सर, ये अपना Tn की Fp। I got it। You got it? ओके, तो नेक्स्ट टाइम ठीक है। सो एक्चुअल हमने देखना है कि कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस को हमने प्रिंट किया। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ जीरोस। हमने डायरेक्टली किसको क्लासिफाई किया? टीएन को। तो इट विल बी टीएन अपॉन, तो इसको अगर हम फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करते हैं, इट विल बी 138 डिवाइड बाय सम ऑफ दिस बोथ। तो हमारा रिकॉल 0 कितना है? 85%। रिकॉल 1 इज 80%। अब हम क्या करेंगे? नाउ विल कैलकुलेट द प्रिसीजन।
precision of 1, and then we will calculate the precision of 0. तो प्रिसिजन का फॉर्मूला क्या है? प्रिसिजन का मतलब क्या है? कौन बचा? इंद्रजीत पाजी, प्रिसिजन का फॉर्मूला क्या है? टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, मतलब जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और उस मॉडल में कितने सही प्रेडिक्ट किया उसने। करेक्ट, मतलब प्रिसिजन मतलब मॉडल की प्रिसिजन, प्रिसाइजनेस बताता है। तो एक बार दोबारा से बताओगे? टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, जो मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया मतलब कितने ट्रू पॉजिटिव है और उसमें उस मॉडल में कितने सही प्रेडिक्ट किया है, मतलब तो ये बताता है कि जो हमारे मॉडल्स ने जितने भी 1 बताए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन में बेसिकली दिस विल बी दिस कॉलम कि हमारे मॉडल ने जितने भी 1s बताए हैं, ठीक है, एक्चुअली में जैसे उसने ये 1 बता दिया बट एक्चुअली वो क्या था 0, पर मॉडल ने इसको 1 बता दिया। सो दिस इज अ केस ऑफ एफपी, ये फॉल्स पॉजिटिव का केस है। करेक्ट? यस। अरे सर ये फॉल्स पॉजिटिव है, कौन से वाला केस बनेगा ये वाला? क्या? ये कौन से वाला केस है जिसमें मेरा कर्सर है? हाँ, तो ये ये फॉल्स जी, पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है? 1 मिनट, 1 किया है लेकिन एक्चुअल में 0 है, तो ये हुआ ना ये एफपी। एफपी हुआ। करेक्ट। सो इसमें एक्चुअल क्या है कि मेरे को प्रिसीजन ये बताता है कि मेरे टोटल जितने भी वंस मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं उनमें से एक्चुअल कितने वंस हैं। ठीक है, सो इट इज हाईलाइटिंग दिस पार्ट। ठीक है, सो इफ वी से टीपी अपॉन एफपी, तो मेरे प्रेडिक्शन वाला मॉड्यूल आता है कि इट इज कि मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट जिनको 1 किया है दैट इज योर टीपी अपॉन एफपी। ठीक है, ये पूरा 1 हुआ, दैट इज 338, उनमें से एक्चुअल कितने वंस है दैट इज 106। तो प्रिसिजन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 106 दैट इज टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे समझ जाएगा। तो ये 338 प्रिसिजन से ही कर दो ना ऑफ, डिवाइड। हाँ मैं उसको कर सकता, बट वो तुम्हें फाइल शेयर दिस फाइल विद यू, तो तुम्हें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फॉर्मूला देख के, इसलिए मैं थोड़ा इस पे कर रहा हूँ। 30%, 31%। प्रकाश सर, अब आप मेरे को बताओ प्रिसिजन 0 क्या होगा? प्रिसीजन 0 में मतलब ये जो आएगा एफ एन फॉल्स नेगेटिव ओके, टाइप का प्रिसिजन 1 में हम वो बता रहे कि टोटल मेरे मॉडल ने जितने वंस बताए हैं उनमें से राइट। एक्चुअल कितने वंस है उनका परसेंटेज है। प्रिसिजन 0 में राइट। क्या होगा, जो मेरे मॉडल ने 0 बताया तो उसका फॉर्मूला बताओ। एफ एन डिवाइडेड बाय ओके, एंड ये एफ एन क्यू होगा सर? क्योंकि फॉल्स ये प्रिसीजन 0 पे हम देख रहे हैं ना वो। तो प्रिसिजन 0 को मेरे को एक बार लेमन टर्म में बताना आप। प्रिसीजन 0 जो है प्रिडिक्शन जो है 0 हुआ, पर मॉडल का एक्चुअल वैल्यू जो है दैट इज 1। नहीं, दैट इज फॉल्स नेगेटिव। इट फॉल्स नेगेटिव। प्रिसीजन 0 जैसे, अच्छा प्रिसीजन 1 क्या था? जैसे प्रिसीजन 1 क्या था कि मेरे मॉडल ने जितने प्रिडिक्शंस किए हैं, मैं मतलब बेसिकली जितने भी मेरे मॉडल ने अभी तक प्रिडिक्शन किया है 111, ठीक है, उनमें राइट। से एक्चुअली कितने वंस थे? फॉर एग्जांपल ये मेरे मॉडल का प्रिडिक्शन सब 1 है। इफ आई टेक दिस 5 केसेस, ठीक है, 1 2 3 4 5, मेरे मॉडल ने 5 वंस किए थे, बट इनमें से कितने करेक्ट है? दैट इज टोटल 5 थे बट इनमें से 4 ही करेक्ट है, बिकॉज ये लास्ट वाला zero था, तो इट विल बी 4 अपॉन 5। ठीक है, बिकॉज दीज आर ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज। तो मेरा प्रिसिजन 0 में क्या होगा? प्रिसिजन 0 अगर मैं आपको लेमन टर्म में बताऊं, इट विल बी कि मेरे मॉडल ने जितने भी जीरोस प्रेडिक्ट किए हैं उनमें से एक्चुअली कितने जीरो थे। ओके। तो उसका फॉर्मूला बताइए। मेरे मॉडल ने जितने भी प्रेडिक्ट किए जीरो, उनमें से एक्चुअली कितने जीरो है? तो इट शुड बी टीएन डिवाइडेड बाय करेक्ट, एफ एफपी प्लस टाइप 2 एरर प्लस टीएन।
नहीं, एक बार दोबारा से देखिए, टी एन डिवाइडेड बाय, मैंने प्रिडिक्शन वाली बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बात नहीं कर रहा, एक्चुअल रिकॉल की बात करते हैं। So is it TP plus TN? टीपी प्लस टी एन क्यों होगा? क्योंकि मॉडल ने जो एक्चुअल प्रिडिक्ट किया है वो भी लेना पड़ेगा, और मॉडल ने जो जीरो प्रिडिक्ट किया है वो भी तो लेना मैं पड़ेगा। दोबारा से एक बार लेमन डेफिनेशन बताता हूँ प्रिसीजन की, जीरो की, कि मेरे मॉडल ने जितने भी प्रिडिक्शन किया है जीरो का, उनमें एक्चुअली कितने जीरो है? मेरे मॉडल ने जितने भी जीरोस प्रेडिक्ट किए हैं उनमें से एक्चुअली कितने जीरोस है? तो आप इस वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज कीजिए कि मेरे मॉडल ने जितने भी एक्चुअली जीरोस को प्रेडिक्ट किया है उनमें से एक्चुअली कितने जीरोस है। प्रेडिक्शन वाले कॉलम में देखिए, प्रेडिक्शन जीरो से नीचे क्या क्या वैल्यूज आती है। Can I see in column L जो जीरो प्रिडिक्शन ने जीरो प्रिडिक्ट किया है, दैट इज 26 जो है, दैट इज 26 नहीं 1406 जो है, दैट इज द टोटल प्रिडिक्शन, राइट? टोटल जीरोस प्रेडिक्शन, हाँ। उसमें से जो मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है, दैट इज मॉडल ने तो 1386, मॉडल ने तो 1406 ही पूरे जीरो प्रेडिक्ट किए हैं, बट Right. उसमें से जो 26 जीरो थे वो एक्चुअल में 1 थे। तो मेरी Right. डेफिनेशन ये है कि टोटल जितने भी जीरो प्रेडिक्ट किए उनमें से एक्चुअली कितने जीरो थे। That is 1380. करेक्ट। नाउ टेल मी द फॉर्मूला देन। तो Tn divided by false negative plus true negative. It will be Tn। ठीक है सर, समझ में आया अब? हाँ जी, कंफ्यूज हो जाता है, होना नहीं चाहिए बिल्कुल। इसका मतलब और एक्चुअल ठीक है, एंड दिस विल बी ठीक है सर, इसको मैंने और फर्दर लेवल कर दिया है। ठीक है, सो आई थिंक इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी फॉर द सेम। सो ये वैल्यूज इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक कौन सी चीज है, ठीक है। सो इसके अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इट विल बी Tn डिवाइड बाय सम ऑफ, एक्चुअली सम डिवाइड, यू कैन डिवाइड इट बाय दिस, बट आई एम टेकिंग दीस टू वैल्यूज। सो मेरा प्रेसिडेंस जीरो कितना है? 98%। ठीक है, अब मेरे को एक्यूरेसी कैलकुलेट करना है। तो अभिनव, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का फॉर्मूला होगा ट्रू पॉजिटिव, जितने भी मतलब ट्रू है ना, मतलब फिर वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डिवाइडेड बाय ऑल द वैल्यूज, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। सो इट विल बी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, मतलब पूरी जो प्रेडिक्शंस ट्रू है उसकी डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो क्या होगा? टीपी प्लस टीएन हाँ, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस टीएन प्लस एफएन प्लस एफएन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, इट विल बी सम ऑफ दिस कॉमा दिस डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द फोर।
मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है 85%। तो इसको अगर मैं करता हूँ वोल्ट एच, ठीक है, तो मेरा ये आया है, इट इज 80%, 86%, 31, 98, 85। तो मतलब ठीक है, अच्छा मॉडल है। मॉडल आई कैन से अच्छा है, बट मेरा प्रिसीजन बेकार है। हाँ, 1 का प्रिसीजन बेकार है। वन का और प्रिसीजन बेकार है, वो मतलब भी जो इस वजह मेरा से क्योंकि वन की वैल्यूज कम है इस वजह से शायद। यू कैन से दैट थिंग, बट इस केस में पता है हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हाँ कैन डू इज, मतलब एक्चुअली मेरा मॉडल क्या बता रहा है कि मतलब मैं ज्यादातर वंस को पकड़ पा रहा हूँ। हाँ। मतलब अगर बताएं तो मतलब जैसे ये इफ आई गो, तो रिकॉल ऑफ वन क्या था कि एक्चुअली जितने भी वंस थे वो ये थे। हम्म ठीक है, तो मैं और मेरा जो मॉडल का प्रेडिक्शन है, सो आउट ऑफ 338 वंस, ठीक है, मैं 106 वंस को पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है, हम्म नो सॉरी, आउट सो रिकॉल क्या है कि 132 वंस में से मैं 106 वंस को मैंने पकड़ लिया। ठीक है, हाँ बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेरे मॉडल 338 वंस बता रहा है, मेरा एक्चुअली मेरा फॉल्स पॉजिटिव केस ज्यादा है। हाँ। मतलब जो एक्चुअली वंस नहीं थे मैंने उनको भी वन बता दिया, तो हम्म वहां पे मेरा मॉडल का प्रिसीजन घट रहा है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में मैं इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, हाँ तो हाँ दूसरा आता है कि जो आपका आर ओ सी ए सी का वो बनता है, तो उस चीज से आप हम्म उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस थ्रेशोल्ड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें फिल्टर लगाता हूँ कि मेरा मॉडल ने, जिधर मेरे मॉडल ने वंस बताए हैं, हम्म ठीक है, एंड सो ये टोटल मेरे मॉडल ने से वन बताए हैं, एंड मेरा ये हम्म टारगेट वेरिएबल है, सो दीज विल बी 338 वैल्यूज। हम्म ठीक है, तो 338 वैल्यूज है, इनमें अगर मैं ये चेक करता हूँ कि ओके इफ आई जस्ट सॉर्ट देम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो उससे क्या होगा, जिधर मेरा मॉडल से इफ आई गो विद द एक्यूरेसी पार्ट की टोटल 100 100 100, ये यहाँ पे मैचिंग अच्छा हो रहा है। मेरा फेल किधर हो रहा है, मेरा फेल यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है। तो इससे कुछ लास्ट मेरे को लास्ट में हुआ है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैंने फिल्टर थोड़ा गलत लगाया है, इफ आई से मॉडल प्रेडिक्शन इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या दिख रहा है कि इफ आई गो डाउन, जैसे इसमें कुछ ऐसे वैसे यूनिक पैटर्न आ नहीं रहा है, बट नॉर्मली जिधर मेरी एक्यूरेसी जो हमें नॉर्मली मिलता है ना, कि जिधर मेरी एक्यूरेसी या मेरी प्रोबेबिलिटी में, इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब जैसे इफ यू सी कि 99 पे मेरा दोनों में काफी अच्छा मैच है। ठीक है, बट जिधर 99 से, बट उसमें भी मतलब इसमें एक्चुअली हम कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोबेबिलिटी पे कट मारते हैं कि जो 75 से नीचे है, इनको मॉडल वंस बता रहा है, उनको हम जीरो कवर कर देते हैं। इसमें वो कोई क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन आ नहीं रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन यू मच ऑफ टेक्स्ट एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, तो उसमें वो कुछ पर्टिकुलर ये वर्ड्स पे जाता है, तो कोई क्लियर कट इसको मिल नहीं रहा है। बट नॉर्मली वरना अगर हमें कोई क्लियर कट इंडिकेशन मिलती है कि जैसे यहाँ तक ये सबको वंस बता दे, ठीक है, कि यहाँ तक वंस आ रहे हैं, उसके बाद सारे जीरोज है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी हम जीरो कर देंगे। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द केस वी सॉल्व इट। नाउ वी विल कैलकुलेट इज F1 मेजर, F1 स्कोर। तो पाजी F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या है? नीरज, F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या होगा? to multiply precision into recall upon precision plus recall. It is to multiply, it will be precision into recall divided by precision plus recall ब्रैकेट बंद। इज इट क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, दिस विल इंप्लीमेंट, इट विल बी ट्वाइस इनटू में विल बी प्रिसीजन। सो F1 स्कोर भी जो निकलेगा ना, वो दोनों का अलग अलग निकलेगा। सो F1 स्कोर 1, ठीक है, एंड इट विल बी, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको नीचे रख देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, रुको। F1 and F1 स्कोर ऑफ 0, ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा, दैट विल नॉट डिफर।
बट यहाँ पे प्रिसीजन ऑफ 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आएगा रिकॉल ऑफ 1। ठीक है, सो F1 स्कोर ऑफ 1 विल बी ट्वाइस into में double brackets precision of 1 into recall of 1 divided by precision plus okay do make sure कि you put brackets ताकि वो थोड़ा बोर्ड मास का रूल फॉलो करे plus recall of 1 ठीक है, it is 45%। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं सिंपल फॉर्मूले को पेस्ट कर रहा हूँ ताकि उनको मैं वापस चेंज कर दूंगा F2 सो इट विल बी हाँ सेम ही है रिकॉल ऑफ 0 और प्रिसीजन ऑफ 0। ठीक है, सो सेम टू सेम हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर और HP तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। और व्हाट आई एम डूइंग इज कंट्रोल X एंड यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे इंसर्ट का ओके ठीक है, सो these are your recall, precision, F1 score and accuracy। तो मैं जो आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन के आती क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बन के आती है वो कैसे आती है हर इंडिविजुअल पैरामीटर पे। प्रकाश सर, इंद्रप्रीत पाजी, सब कुछ क्लियर है? यस। कोई डाउट किसी को on any of these parameters? Let me know। क्लियर है। तो सर इसमें F1 स्कोर 0 जो है इट इज कमिंग इज 91% राइट एंड 1 जो है 45% आ रहा है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से इज 0 प्रिडिक्ट जो है दैट इज मोर एक्यूरेट देन 1 प्रिडिक्ट। मतलब एक्चुअली जो आपका F1 स्कोर है ना इट इज अ हार्मोनिक मीन ऑफ योर प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है, आपके प्रिसीजन एंड रिकॉल की दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके चलते हैं। ये अच्छा इसलिए है बिकॉज इसका प्रिसीजन भी 0 का अच्छा है एंड रिकॉल भी अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल ही अच्छा आया। बट इसमें ये डाउन क्यों गया है बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो जो मेरा स्पेसिफिक टू 1 है ना उसका मेरा प्रिसीजन बेकार है, मतलब मेरा मॉडल एक्चुअली काफी जीरोस को भी 1 बता रहा है। मतलब ये कह रहा है कि मेरा मॉडल है ना ज्यादा से ज्यादा जीरोस को तो कैप्चर कर, ज्यादा से ज्यादा वंस को तो कैप्चर कर, जो मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा वंस को कैप्चर कर रहा है क्योंकि इसने 132 में से 106 वंस को तो कैप्चर कर लिया। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बाकी जीरोस है ना उनको भी 1 बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब या तो मेरे को अपने पैरामीटर के साथ थोड़ा करना पड़ेगा या मेरे को जो प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। ठीक है, सो मतलब इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द रिकॉल पार्ट के लिए सिर्फ क्लास 1 मेन करती है, क्लास 1 मैटर करती है, इन दैट केस इट इज गुड कि आप क्लास 1 के सारे पार्ट्स को पकड़ रहे हो। बट इफ इट इज अ केस कि मतलब अब यू डोंट वांट कि कुछ मिस क्लासिफिकेशन हो, बेसिकली जो क्लास 0 है उनको भी ये 1 बता देगा। ठीक है, मतलब इफ यू शेयर दिस रिजल्ट विद द क्लाइंट कि अगर वो 338 पढ़ेगा उनमें से उनको 106 एक्चुअल में उनके रिलायबल वैल्यूज है, 232 नहीं है, तो क्लाइंट उससे खुश नहीं होगा। राइट, ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये F1 स्कोर है, एक्यूरेसी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। सो मैंने आपके जो ये वाला आई विल शेयर दिस मैट्रिक्स विद यू। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर टू यू। मतलब अब लाइक इज इट मोर क्लियर टू यू नाउ प्रकाश सर? यस सर, क्लियर हुआ? मैं ये एक्सेल आपके साथ शेयर कर दूंगा, कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो देन डू रेफर इट, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो नाउ आई विल शेयर दिस वन एंड नॉर्मली सो किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है? पारस सर, एनीवन, इंद्रप्रीत पाजी, इफ यू डू हैव अ क्वेश्चन देन डू लेट मी नो। नहीं क्लियर। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं एक बार ठीक है,
सो ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको करके देखना, जस्ट गो एंड जस्ट रिव्यू इट कि हमने इसको कैसे कैसे किया हुआ है, ताकि आपकी पूरी क्लास कंफ्यूजन मैट्रिक्स हैं जो पूरे पूरे स्कोर्स आप कैसे निकाल पा रहे हैं इसमें पूरे, तो आपको कभी बाद में कंफ्यूजन भी होगी तो आप क्लियरली उसको यहाँ से भी उसको रीड आउट करके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वो ऐसे निकलती है। Now we will this was with your classification problems. अब normally हम regression के लिए भी चेक करेंगे, normally regression problems में हमें कैसे issue आता है, ठीक है। So now we will go with regression matrix, ठीक है। So till that time I share the screen. प्रकाश सर आप बता सकते हो हमारा normally में हम regression की हमारी मैट्रिक्स क्या क्या होती है? What are the various codes by which we calculate the confusion matrix? याद करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा याद कीजिए फिर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नीरज सर हाँ जी सर। बताइए सर। सर ये तो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रही है तो हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए होती है ना, उसमें तो हम सीधा Correct. सीधा सीधा एक्यूरेसी चेक करते हैं। रिग्रेशन के लिए क्या होगी वही मेरा क्वेश्चन है। इज इट लॉजिस्टिक एंड रिग्रेशन के लिए तो नॉर्मल हम अपने प्रेडिक्शन चेक करते हैं कितना हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ी क्रिएट होती है। लॉजिस्टिक तो एक एल्गोरिथम है। फाजी आप बताइए। या मीन एब्सोल्यूट एरर मेप करेक्ट। आर स्क्वायर, ठीक है, तो यू आर करेक्ट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अब हम आई विल टेल यू विद द एमएलके में। सो वी यूज मेप, एमएससी, आरएमएससी एंड एमएई, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स को मैं कवर करवाता हूँ। आई एम ओपनिंग द फाइल एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। Just hold a second. गुरदीप एक चीज पूछ रहा था मैं, जैसे जो ग्रिड सर्च सीवीएम रन करते हैं वो मतलब मॉडल फिट करने से पहले ही रन करना है ना उसको? एक्चुअली आप इसके मॉडल की जितनी भी वेरिएशंस है ना, हाँ आप वो चेक कर सकते हो। हाँ, मतलब हम जैसे हमने पूरा मॉडल ये क्या कहते हैं अपनी पूरा जो हमारा प्री प्रोसेसिंग है सब कर लिया, आउटलायर हटा लिए, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन कर दी, ठीक है। उसके बाद जब हम ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करने के बाद फिर हम ग्रिड सर्च सीवी रन कर लें और पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करके ऐसे ही करते हैं ना, यही बेस्ट तरीका है? जिधर आप मशीन लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट करते हो ना, वहां हाँ, पे आप ग्रिड सर्च यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो उससे पहले के स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, प्री प्रोसेसिंग, फिर हैंडलिंग हाँ, आउटलायर, हाँ, मतलब ट्रेन टेस्ट के बाद, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद हम ग्रिड सर्च सीवी रन कर सकते हैं। करेक्ट, आप तो भी ठीक रन करते हो, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये रैंडम स्टेट को भी कुछ करके हम प्लस माइनस करके देख सकते हैं? रैंडम स्टेट मतलब करके भी आप कर सकते हो, मतलब वो देख रैंडम स्टेट में एक्चुअली है ना हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमें नहीं पता किस रैंडम स्टेट पे नॉर्मली अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट मैंने देखा है कि मतलब रैंडम स्टेट चेंज करने से इम्पैक्ट आता है रिजल्ट पे, इम्पैक्ट और तो फॉर श्योर, 2-4-5% का आता है। हाँ, बट मेन बात ये है ना कि रैंडम स्टेट कितने से कितने तक चेंज करेगा, हमें उसकी क्लैरिटी है। क्या आप पता कि रैंडम स्टेट 40 से 42 जाने पे देखो 5% आ जाए, एंड क्या पता कि अगर 42 से अगर 1000 तक जा रहा है जब भी कोई चेंज ना आया हो। बट हाँ ठीक है,
मतलब हो सकता है कि अगर हम रैंडम स्टेट कांस्टेंट रख दें और ग्रिड सर्च सीवी के अंदर पैरामीटर्स दे दें तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो चेक करके उस रैंडम स्टेट पे शायद कोई अच्छा रिजल्ट दे दे, ऐसा भी हो सकता हाँ खेल सकते हैं रैंडम स्टेट पे, तो वहां पे भी खेल सकता है, बट वो बात है कि रैंडम स्टेट आप कितनी दोगे, दैट इज अनदर थिंग, है। चलो ठीक है। दैट इज द पॉइंट। तो उसको ऐसा पैरामीटर दे सकता है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गिव इट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू स्क्रीन फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, is the screen visible? Okay. Yes. So in this case, I can say this is much of okay. I can say this is your price discount. इसमें मैं फीचर्स क्रिएट करूँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ टारगेट वेरिएबल्स थे। एक्चुअल ट्रेन मतलब इसमें मैंने लाइट व्यू दिया था। एक्चुअल सेल्स आई कैन से, and it will be predicted sales। ठीक है, एंड फिर मैं कर रहा हूँ डिस्काउंट प्राइस के बेसिस पे मैं इसको क्रिएट, चलो ठीक है इसको, ठीक है इनको डिटेल देता हूँ। सो नॉर्मली सी कंसिडर अ केस कि आपने कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया रिग्रेशन का, आपके पास फीचर्स थे, दो फीचर्स कैन बी योर प्राइस, योर डिस्काउंट एंड ऑल दिस, तो ये आपके फीचर्स थे। ठीक है, प्राइस की वैल्यूज आ जाएगी, डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी, these were your features। ठीक है, and this is your actual sales। आपने इसमें मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था, these some of the values जो नॉर्मली आई कैन से, मतलब इसमें डमी फिल कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइस आई कैन से 100, इफ यू डोंट कंफ्यूज, तो मैंने इसमें डमी फिल किया है। ठीक है, आपने इन पे कुछ मॉडल बनाया, आपके एक्चुअल सेल्स ये आ गई। ठीक है, एंड एक्चुअल सेल्स, सॉरी आपके एक्चुअल सेल्स ये थी, आपने एक्चुअल दीज विल बी योर फीचर्स, दिस इज योर टारगेट क्लास। ठीक है, आपने मॉडल बनाया, फिर आपने इस पे प्रेडिक्शन कर दिया, ये मेरी इस पे आ गई प्रेडिक्टेड सेल्स। ठीक है, सो दीज आर 11,876 रोज, तो ये मेरी प्रेडिक्टेड सेल्स आई है। इज द प्रॉब्लम सेट एंड क्लियर टू यू? सो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें रो ऐड करता हूँ। अब इसमें मैं कर सकूँ कि दीज आर फीचर्स, दिस इज द लेबल। ठीक है, एंड दिस इज मॉडल का ठीक है। सो और टच दीजिए एंड और टच इस पे कलर ओके, मैंने ये कलर कर दिया। नाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल? वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ये क्या क्या है? बट प्रिडिक्टेड जो है ज्यादा, मतलब ये नहीं हो रहा क्या, डिफरेंस नहीं हो रहा आ रहा है क्या एक्चुअल से? नहीं एक्चुअली सी देखो, एक्चुअली नहीं, प्रेडिक्टेड में डिफरेंस आएगा, प्रेडिक्टेड में नीचे काफी ह्यूज डिफरेंस है। तो ये मैंने सॉर्ट किया हुआ है फ्रॉम एक्चुअल लो टू हाई। ठीक है, सो डिफरेंस है उनमें, एंड लाइक हम उसी चीज को हैंडल करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, सो दीज आर माय प्रेडिक्ट। ठीक है, सो दीज आर माय फीचर्स। ठीक है, these are some of our dummy values which I have put in, don't consider them as actual values। this is my label जो मेरी actual sales है, इस इन दोनों पे मैंने मशीन को ट्रेन किया था। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा ही है ये मेरा, यानी जैसे मैंने मॉडल पेड किया, मॉडल से प्रेडिक्शन किया, आई एम कंपेयरिंग माय एक्चुअल सेल्स एंड प्रेडिक्टेड सेल्स। ठीक है, तो उसमें जो मेरे व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स जो मैं यूज करता हूँ, इफ आई जस्ट राइट देम आउट, सो व्हाट आर द वेरियस मैट्रिक्स, टेल मी। सो मैं बोला था
correct. It stands for mean absolute परसेंटेज एरर। ठीक है, it is one of the important ones जिनको हम यूज करते हैं. The other one is MSC RMSC MSC क्या होता है? RMS मीन स्क्वायर एरर। Error. RMSC क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट में स्क्वायर एरर SSE भी तो होता है एक। एक MAE होता है. SSE भी तो होता है। सम ऑफ स्क्वायर एरर. हाँ सम Right, स्क्वायर right, एरर sum of- SSE। सर इसमें जो भी क्लासिफिकेशन जो है इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सीक्वेंस में आप एक बार बता दोगे क्या? पता है मेन एब्सोल्यूट. सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इट इज दिस MAE. मेन सबसे ज्यादा यूज होता है. नॉर्मली क्लाइंट्स इसको भी पूछ रहे थे, बट इट डिपेंड्स अपॉन लाइक बिजनेस केस ऑल्टोगेदर. मैं ये नहीं कह सकती कि हमेशा यही होगा. मतलब नॉर्मली अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, जो हम नॉर्मली डिलीवर करते हैं. कई बार क्लाइंट MAE मांग लेता है कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज वगैरह कितना आता है. ठीक है. And MSC, RMSC, actually MSC आप you cannot derive something from MSC because MSC की वैल्यू कुछ ऐसी होगी 61,000, 62,000. आप उससे आइडिया नहीं लगा सकते. RMSC आप यूज करते हो. RMSC से एक्चुअली एक चीज थी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास कि MAE एंड RMSC में डिफरेंस क्या है. So actually I will take one more case. So what is the difference between MAE and RMSC? अभिनव सर, हाँ जी. MAE और नहीं, RMSC डिफरेंस क्या है? अगर नॉर्मली हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक दूसरा लेते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे एक्चुअल वैल्यू है मेरे पास. चलो उस क्वेश्चन से पहले दिस वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई विल आस्क. मेरे को पहले ये बताओ, नॉर्मली हम जैसे एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड है, these are my sales values कि मेरा actual sales थी 1.35 I think in 1000 and मेरा so actual sales थी मेरी कितनी 77495 and मेरा predicted कितना हुआ है. ठीक है. हम नॉर्मली प्रकाश सर आप बताना इस आंसर को कि why we normally take the absolute या square. हम क्यूब क्यों नहीं लेंगे? हम इन एरर्स में हम ये कह रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे या मीन स्क्वायर एरर लेंगे, हम मीन क्यूब एरर क्यों नहीं लेते? To remove the negativity. मतलब उससे क्या आएगा अगर नेगेटिव रिमूव नहीं करेंगे तो? तो we will have a positive value. We will have अगर नहीं, मैं- अगर हम एब्सोल्यूट नहीं लेंगे तो क्या आएगा? Absolute अगर नहीं लोगे तो it will come as negative value which will be impact on the error. कैसे? जैसे कि आप एक्चुअल जो है 10 लिया और प्रिडिक्टेड अगर -20 या 30 आ जाता तो प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल जो है that will come as -10 for this scenario first one. तो -10 एरर जो है अगर आप ये लोगे तो आई थिंक कैलकुलेशन में नेगेटिव में चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एन एब्सोल्यूट. बट अगर हम नेगेटिव भी लेते हैं तो हमें ये तो आइडिया मिल रहा है ना कि चलो ठीक है हमारा मॉडल कम प्रेडिक्शन मतलब हमारा मॉडल प्रेडिक्शन कम कर रहा है. ठीक है, वो चीज तो है हमारे पास. तो फिर क्या नीरज सर, हम एब्सोल्यूट या स्क्वायर क्यों करते हैं? नीरज नीरज सर है क्या कॉल पे? सॉरी कॉल पे मतलब मीटिंग में. भाटिया जी वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है शायद. नॉट एबल टू हियर. हाँ प्लीज फोन करिए सर. चलो ठीक है, पारस सर आप बताइए तब तक.
अगर हम नेगेटिव रिमूव नहीं करेंगे जब तो मतलब अगर ये एब्सोल्यूट या स्क्वायर नहीं करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और समेशन करोगे तो फिर वो आपस में माइनस नहीं हो जाएगा। करेक्ट। माइनस में आगे तो बेसिकली अगर हम इसका ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मेप एंड ऑल दिस केस सिनेरियो, तो इसमें हमारा एम ए क्या आया, सॉरी एम ए नहीं कर सकते, अगर जो हमारा इसका मीन लेंगे इस एरर का, देखो हमारा ये एरर है, ठीक है, दिस इज आवर एरर, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा एरर है। अगर हम इस एरर को हम कहेंगे कि नाउ व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस एरर, इट विल बी एवरेज, इन दोनों का मैं एवरेज ले रहा हूँ, तो क्या आया, 0, मतलब मेरा 0. मशीन क्या कर रही है कि इसमें कोई एरर है ही नहीं, ओके, ठीक है. बट इसमें एक्चुअल में एरर है, तो पॉजिटिव एंड माइनस है ना, एक दूसरे को नेगेट कर देते हैं। राइट. ठीक है प्रकाश सर, इसलिए हम हाँ. इसमें या तो एब्सोल्यूट लेंगे या स्क्वायर लेते हैं, हम क्यूब क्यों नहीं लेंगे ये बताना एक बार। ताकि माइनस जो है वो नेग्लेक्ट हो जाए एंड वी विल गेट ए पॉजिटिव समेशन. नहीं सर देखो, अगर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन इंटरव्यू के व्हाई यू टेक द स्क्वायर या एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो उसका रीजन ये है बिकॉज इफ यू डोंट टेक द एब्सोल्यूट या स्क्वायर वैल्यूज, तो जिधर हमारा एरर पॉजिटिव है जो हमारा एरर नेगेटिव होगा, जो हम मीन लेंगे ना, इट विल क्रॉस कैंसिल ईच अदर। राइट, क्रॉस ठीक है, कैंसिलेशन. तो वो क्रॉस कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो जो इस केस में हो रहा है कि मेरा एक्चुअल में एरर तो है दोनों में, ठीक है, बट यहाँ पे एरर -10 प्रिंट किया था मैंने, यहाँ पे 10 को ऊपर प्रिंट कर दिया, तो इसको मैं जब इसका एवरेज लूंगा तो मेरे को 0 आएगा। मैं कह रहा है कि मेरे कोई मॉडल में एरर है ही नहीं, बट एक्चुअल मॉडल में एरर था। इज इट क्लियर? यस. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, अब इसमें हम क्या करेंगे, आई पुट द फॉर्मूलाज। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एम ए कैलकुलेट करते हैं, एरर निकालेंगे पहले तो। करेक्ट, अपन एरर निकालते हैं। तो जब तक अभिनव सर आप आंसर सोचिए कि हमारा, या ऑल ऑफ यू थिंक कि हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमए एंड आरएमएससी, मैंने क्लास में डिस्कस किया है। एमए एंड आरएमएससी, हाँ, उनमें डिफरेंस क्या आएगा। सो अगर इस केस में मैं एमए निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैंने एमए निकालता हूँ, इसमें आरएमएससी निकालूंगा, ठीक है, मतलब एमएससी से आरएमएससी निकलेगा, उसको मैं चलो मैं बाद में निकालता हूँ, पहले इस केस को हैंडल करके इनमें सब कुछ एमए लगाते हैं। सो इट विल इक्विवेलेंट टू, इट इज एब्सोल्यूट, एपीएस से आप एब्सोल्यूट लेते हो। बोलिए नीरज सर, आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। सर आपने क्यूब के बारे में कुछ बताया है अभी, मैं मिस हो गया मेरा आई थिंक। ठीक है, सो एक्चुअली प्रकाश सर आप बताइए, हम क्यूब क्यों नहीं लेंगे एंड हम स्क्वायर या एब्सोल्यूट क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं कि व्हेन यू सम अप ऑल दी रोज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है दे विल क्रॉस कैंसिल ईच अदर एंड द रिजल्टिंग वैल्यू विल गिव वन मोर एरर। तो इसलिए क्या होता है कि एब्सोल्यूट और स्क्वायर लेने से क्या होता है कि दैट विल द रिजल्ट विल कम इनटू पॉजिटिव वैल्यू। नहीं सर, आई थिंक द थिंग्स आर नॉट क्लियर नाउ आल्सो। पारस सर आप समझाइए। अगर क्यूब लेंगे तो भी तो आधी मतलब वैल्यू माइनस में आ जाएगी ना, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अगर बाद में समेशन कर, यार एक बार बताओ, अगर मेरा रिजल्ट में, चलो ठीक है, मेरा एरर माइनस में भी आ गया, विल दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट? मेरे को पता चल रहा है कि ठीक है कि मैंने अंडर प्रेडिक्ट किया। बाद में जब पूरा मतलब सबको समअप करोगे तब कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी माइनस और प्लस की। हाँ, तो बाद में मीन करोगे। करेक्ट। सो एक्चुअली इसका रीजन क्या है, मतलब प्रकाश सर यू आल्सो समवट करेक्ट। तो जिधर मेरा एक्चुअल 10 था नीरज, तो इसका ये था, जरा मेरा एक्चुअल 10 एंड 20 है, मैंने प्रिंट किया 10 को मैंने 20 प्रिंट कर दिया, 20 को मैंने 10 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एरर कैलकुलेट कर रहा हूँ इस केस में, ठीक है, तो मेरा एरर कितना हुआ, इट इज एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। ठीक है नीरज, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर। तो मेरा एरर कितना हुआ, इट इज एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तो -10 हुआ, एंड हियर इट इज 20 - 10, ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, सो व्हेन आई विल टेक अ मीन ऑफ इट, जब मैं इनका एवरेज कैलकुलेट करूंगा, दैट इज जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
एवरेज ऑफ दीज टू, तो वो जीरो दिखा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि मेरा एरर जीरो है, ठीक है, बट एक्चुअल में मेरा एरर जीरो नहीं है, मेरे मॉडल में एरर था, बट ये क्या हुआ कि एवरेज करते वक्त ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। गॉट इट। अगर आप एब्सोल्यूट लेते हो तो एब्सोल्यूट में क्या होगा कि ये +10 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे जब भी माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। अगर आप क्यूब लोगे तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू -10, ठीक है, इंटू -10 इंटू -10 करोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जब भी नेगेटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे एंड इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ दिस, ठीक है, तब भी आपको वो कैंसिल आउट करेगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, मेरे को ये बताओ अगर मेरे को क्यूब निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा एक्सेल में, नीरज मेरे को स्क्वायर निकालना है तो क्या कमांड है, क्या फॉर्मूला है? 10 × 10। अगर मेरे को ऐसे क्वाड निकालना पड़ेगा तो 10 बार उसको मल्टीप्लाई लिखूंगा, बिल्कुल। नहीं पावर यूज करेंगे, तो इक्वल टू पावर, इसका अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो इट विल बी 2, ठीक है, तो 100 और 100, और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ। अगर मेरे को क्यूब निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू पावर एरर की पावर टू द पावर 3, सो क्या हुआ -1000 + 1000। अगर मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ मीन के लिए तो क्या आया, इफ दिस इज द एवरेज, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे भी नॉर्मल में एरर, ये कह रहे हैं कोई एरर नहीं है, बट स्क्वायर में इसने बता दिया कि एरर इज 100, क्यूब में क्या वही क्यों कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से। यू टू गेट द पॉइंट। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं या जब भी हम लाइक टू द पावर कुछ करेंगे या हेक्सा करेंगे, ऑक्टा करेंगे, डेका करेंगे, हम अभी कभी भी क्यूब, पेंटा एंड दिस साथ को क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब उनको कभी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम एमएससी कैलकुलेट करेंगे, तो एमएससी के लिए हम क्या करेंगे, पावर ऑफ व्हाट, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड टू द पावर 2, ठीक है, मैं इसको फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो अब मेरा एमए की वैल्यू मेरी क्या आई है, इट इज एवरेज ऑफ दिस, ठीक है, F4 से मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, सो दिस एवरेज ऑफ दिस, तो मेरा एमए क्या है 340, मेरा एमएससी क्या आया है, इट इज एवरेज ऑफ दिस कंप्लीट अगेन, F4 से मैं फ्रीज कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस, ठीक है, मेरा आरएमएससी क्या होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट मेप, तो मेप क्या होगा, इट विल बी, पाजी फॉर्मूला क्या होगा, पहले मैं एरर निकालूंगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, मैं एब्सोल्यूट निकाल रहा हूं, एब्सोल्यूट एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड डिवाइड बाय वो कितना परसेंटेज है एक्चुअल का, ये ठीक है, सो आई कैन कन्वर्ट इनटू पीएचडी ओल्ड एचपी करके, तो ये परसेंटेज आ गया 885%, ये मेरा मेप है, ठीक है। अब मेरा एवरेज मेप क्या है, मतलब बेसिकली ये दिस इज एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है ये, ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया है, मैंने पहले इसका या पहले आप परसेंटेज निकाल लो फिर एब्सोल्यूट कर लो, या मैंने पहले एब्सोल्यूट करके फिर परसेंटेज निकाल दिया कि दिस इज एब्सोल्यूट एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड कितना एरर है और एक्चुअल का कितना परसेंटेज, ठीक है। then what I reach out to here is, so it will be the average of this complete, मेरा मेप कितना है सर, 8%, 8%, ठीक है। now what I do here is, मैं इनका भी एक बार सेम टू सेम चीजें मैं इनके भी निकालता हूँ, मतलब मेप तो अपन नहीं निकालेगा, मैं ये दोनों चीजें निकालता हूँ। मेरा एमए कितना है इसका, सो यहाँ पे मैं एमए करता हूँ,
सो इट इज फॉर्मूले के आगे मैं सिंपल एब्सोल्यूट लगा दूंगा। Actual bias, okay. ठीक है, यहाँ पे मेरा 10 हो गया। अब मेरे को ये एमएससी हो जाएगा ये, ठीक है। तो एमएससी ये मेरे को चाहिए नहीं, सो इट विल बी कंट्रोल माइनस, ठीक है। सो ये मैंने किया, ठीक है। ये एवरेज था, सो इनको मैं हटा रहा हूँ। मेरा एमए कितना आया, इट विल बी एवरेज 10 आया। 10 एमए से कितना मेरा एवरेज ऑफ दिस 100, ये मेरा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस 110। तो एक चीज ये बताओ, मेरा यहाँ पे एमए एंड आरएमएससी अलग है, यहाँ पे मेरा एमए एंड आरएमएससी सेम है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभिनव सर, you need to give me the solution of this. यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर जो क्या कहते हैं डिफरेंस है ना, एरर जो है वो सेम ही है, इसी वजह से ये सेम आ रहा है। दोनों वैल्यूज में एक जगह एक्चुअल कम है तो प्रेडिक्टेड ज्यादा, एक जगह एक्चुअल ज्यादा है तो प्रेडिक्टेड कम है, और सेम डिफरेंस है इनका। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? किस केस में? मैंने आपको एक बताया था कि जैसे यहाँ पे आरएमएससी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? It's the high variation error वेरिएशन ज्यादा है, produces. हाँ। करेक्ट। सो मैंने आपको ये चीज बताई थी, एमए एंड High आरएमएससी में variation डिफरेंस mode क्या में है? भी हो जाता है। एमए एंड आरएमएससी में डिफरेंस है, आरएमएससी यूज्ड टू पेनलाइज द हाई वेरिएशन या हाई एरर इन योर डेटा हाँ। सेट। तो देखो अगर मैं करूँ एमएससी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, यहाँ पे एमए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था? एक्चुअल थी सेल्स 49,000 बट मैंने प्रिंट की थी 35,000। हाँ। मेरा एमए कितना है 14,560 बट मेरा एमएससी कितना है? इट इज वेरी ह्यूज। हाँ 2 करोड़ के आसपास है, 21 करोड़। 2 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो मतलब एक्चुअली जो मेरा एमएससी है एंड आरएमएससी भी एमएससी से निकलता है, तो मेरा आरएमएससी यूज टू पेनलाइज हाई एरर्स इन माय डेटा सेट। Whereas ME जो है, ME क्या होगा कि ME नॉर्मली मेरा एवरेज एरर है, और जितनी भी मेरी एरर्स आ रही है ना उनको वो एवरेज आउट कर देगा, ठीक है। हाँ। ठीक है। नाउ इफ यू सी द अदर केस, जैसे यहाँ पे मेरा ME कितना था 14560, बिकॉज यहाँ पे मेरा एरर बहुत बड़ा था, तो मैं उसने उतना ही ज्यादा उसको पेनलाइज कर दिया, स्क्वायर को उतना हाई कर दिया उसने। हाँ। नाउ इफ आई हैव द सेकंड केस, इसमें क्या है कि मेरा एरर काफी स्मॉल है, हाँ। तो मेरा यहाँ पे ME कितना है? एमए बहुत कम है, एमए काफी कम है। एंड इफ यू सी द, देखो चलो इसको देखते हो, तो नेगेटिव में चला गया। इफ यू सी दिस वैल्यूज, यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना है? 1706.25 काफी स्मॉल डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस 0.01 का, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मेरा एमएससी चेक करोगे, मेरा एमएससी एमए से भी ज्यादा कम है। हाँ। करेक्ट, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया। सो एक्चुअली एमएससी या आरएमएससी का कॉन्सेप्ट क्या है? आरएमएससी और एमए में डिफरेंस क्या आता है? योर मीन स्क्वायर एरर या आरएमएससी यूज्ड टू पेनलाइज हायर एरर्स इन योर डेटा सेट। वो जिधर एरर ज्यादा बड़ा है ना, वहाँ पे उसको इतना ही ज्यादा पेनलाइज करता है। तो मतलब ये दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो और ये अलग अलग मतलब दोनों अपनी जगह सही भी हैं, तो Correct. इनको यूज हम किस हिसाब से करेंगे? देखो इनको यूज हम कैसे करते हैं, जैसे अगर हम डीप लर्निंग में जाते हैं या कुछ एल्गोरिथम्स अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वहाँ पे हम उनको मैट्रिक्स देते हैं कि किस मैट्रिक्स के बेस पे हम उनको ऑप्टिमाइज करना है। जैसे तू कॉम्पिटिशन चेक करेगा, तो कई बार कॉम्पिटिशन में आरएमएससी लेते हैं, कई बार वो एमए लेते हैं। आरएमएससी वो वाला, सो बेसिकली अगर आपको स्पेसिफिक इन केसेस को, जो ये वाले केसेस है जिधर एरर ह्यूज है, अगर आप इनको ट्रीट करोगे, बेसिकली वो क्या होगा, अगर बेसिकली इफ यू आर टेकिंग आरएमएससी एज अ मैट्रिक टू ऑप्टिमाइज योर एल्गोरिथम, तो वो इन केसेस पे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। एंड वो इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे तो एरर और ज्यादा छोटी आ रही है, ठीक है। तो जिधर छोटी मोटी एरर्स है ना, वो उन पे
फोकस ना करके जिधर आपके एरर बहुत बढ़िया, आप वो उन पे फोकस करते हैं, ठीक है। अपने मॉडल को इस हिसाब से वो ट्रीट करता है। एमएई क्या करता है, एमएई ओवरऑल क्या करता है कि एमएई नॉर्मली वो पूरे मॉडल को ही, मतलब उसमें क्या होगा कि स्पेशली फोकस विल नॉट बी स्पेसिफिक टू बिगर एरर्स, बिकॉज यहाँ पे बिगर एरर्स में फोकस जाता है बिकॉज इट इज स्क्वायर। इसमें पूरे के पूरे एवरेज बता रहे हैं कि पूरे के पूरे मेरे एरर है उसका एवरेज क्या हो रहा है, तो नॉर्मली वो ओवरऑल एवरेज को रिड्यूस करता है मॉडल के, नॉट स्पेसिफाइंग, नॉट फोकसिंग ऑन द स्पेशली हायर एरर्स, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच नॉर्मली जो डिफरेंस आता है, ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज, इफ यू सी हेयर, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जो मेरा, अगर मैं मेप पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का लगाऊं तो मेरा मेप यहाँ पे कितना है, 5000% के अप्रोक्स, बट क्या मेरा एक्चुअल एरर इतना था? नहीं, बिकॉज यहाँ पे मेरा एरर है 118 एंड यहाँ पे मेरा एरर 354 है। इस 354 एरर के साथ भी मेरा जो अगर मेप हो तो इट इज 1000%, बट यहाँ पे मेरा एरर भी छोटा है बट मेरी मेप क्वाइट हैवी है, ठीक है। वो मतलब एक्चुअल के हिसाब से उसने कंपेयर कर लिया ना। ठीक है, बट इस केस में क्या है कि इसके कारण जो मेरी मेप है वो काफी बड़ी चली गई, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज क्रिएटिंग अ फैक्टर, इट इज क्रिएटिंग अ इम्पैक्ट ऑन इट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अभिनव? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है नॉर्मली मतलब? नॉर्मली ऐसा होता भी है क्योंकि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, मतलब मॉडल में वेरिएशन इतना है डेटा में, फिर सीधा वेरिएशन है डेटा, फिर एक्चुअल सेल्स किधर से किधर तो लाई हम करनी लॉग है। ले लेते हैं ना, अगर ज्यादा वेरिएशन है तो उसका लॉग लॉग लेकर हम निकाल लेते हैं। वैसे अगर मैं इसमें दिखाऊं स्मॉलर टू लार्जेस्ट, तो मतलब मेरे वेरिएशन इतना है कि यहाँ पे 1 यूनिट सेल हो रही थी एंड मेरी 86,000 यूनिट भी सेल हो रही है, ठीक है। अगर अगर डेटा के अंदर स्क्यूनेस या फिर ये होता है कि भाई एक डेटा एक तरफ स्क्यूड है या फिर कहीं पर ज्यादा हाई वैल्यूज हैं, तो हम नॉर्मली लॉग लेकर उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। करेक्ट, बट यार लॉग लेके तो नॉर्मलाइज करेगा, बट ये तो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है ना, एक्चुअल वैल्यूज पे तू लॉग लेगा तो तेरा प्रेडिक्शन भी हाँ लॉग वैल्यूज में आएगा। हाँ, तो बट जब आप लॉग, डिफरेंस तो पता है नॉर्मली होता क्या है, अगर तू लॉग हाँ पे लेता है तो नॉर्मली मैंने वो भी किया हुआ, नॉर्मली हमारे साथ क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको मैप चाहिए 2-3%, ठीक है, बट हाँ। डेटा एक्चुअली ऐसा होता नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यूज है ना, हम उसका लॉग ले लेते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज अ लॉग लॉग मॉडल या लॉग लीनियर मॉडल ऐसा होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को लॉग लेके लॉग लॉग मॉडल बन गया, तो जो हमारी एक्चुअल सेल्स आते हैं दैट इज अ लॉग वैल्यू, ठीक है। जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट भी करेगा वो भी एक लॉग वैल्यू होगी। उसमें जो हम मैप कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी होगी, इट विल बी ऑन द बेस लॉग ऑफ होगा। लॉग। तो लॉग और वो मैप हमेशा छोटी ही होगी, ज्यादा डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। बट जब आप उसको एक्सपोनेंशियली फैलाते हैं ना वापस उसको, फिर दिक्कत वही होती है। तो दिक्कत उतनी मैप आ जाती है, हाँ। ठीक है। तो वो वाली चीज आती है, बट वो एंड एक्चुअली इसमें आपका मेप, वो वाला केस सब होता है जब क्लाइंट हद से ज्यादा कहे कि 1% से नीचे मेप चाहिए, तो वो चीज वो अलग फंडे हो जाते हैं। बट आई एम स्पेसिफिक अबाउट दिस की, क्योंकि यहाँ पे अगर एक दो केस ऐसे है जिधर मेरा मैप काफी हैवी है, ह्यूज है, ठीक है, तो इन केस को मैं कैसे टैकल करूंगा, मेरे को ये बताओ। जहाँ पर ह्यूज है। आपकी भी क्लास में है यार नीरज, कितना ट्रीट नहीं कर सकते, क्या इनको आउटलायर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्या, जिसमें हाँ, बहुत ऐसे ही भी ज्यादा वेरिएशन आ रहा है? इसमें पता है हम यूज करते हैं वेटेड मैप, मैंने एक हिंट दिया है वेटेड मैप का, हम कुछ वेटेज देंगे, अब वो बताओ कि वो वेटेज क्या हो सकती है। वेटेड मैप। ओके, इसमें क्या करेंगे? वेटेज दे देंगे। हाँ तो किस चीज को वेटेज दोगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे दूं, इसको कितने वेटेज लार्जर देंगे वो? एक्चुअल सेल्स को देंगे क्या वेटेज हम? हाँ यू आर क्वाइट क्लोज, सेल्स को कैसे एक्चुअल देंगे? अच्छा, ओके। अब सेल्स को कैसे देंगे? मतलब पॉइंट इज, अगर किसी कोई भी एक्चुअल सेल्स हाई है तो उसका वेटेज जो है वो
हाई होगा कंपैरेटिव टू द सेल्स विच इज लेस, तो उससे क्या होगा कि हाई वाली एक्चुअल सेल्स और प्रेडिक्टेड सेल्स के बीच में अगर ज्यादा गैप होगा एरर, तो उसको वो ज्यादा हाई कंपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक्चुअल सेल्स सिर्फ 2 की थी और प्रेडिक्टेड 121 है, तो मे बी इसको कम वेटेज दे, क्योंकि और रादन जो एक्चुअल्स थी, अगर सपोज कोई 10,000 ये नीचे, जैसे 1734 वाला है 25वां कॉलम, ठीक है, जहाँ पे हाँ 100, हाँ 25th रो पे जाओ, देखो 1734 है और यहाँ पे 3570 प्रेडिक्टेड आई है, तो यहाँ पे डबल कर दिया है इसने, तो मे बी इसको ज्यादा वेटेज देगा रादर देन उसके, बट वो कैसे करेंगे वो मेरे को नहीं पता। देखो, any idea from anyone who is quite close? देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेक्ट हमें एक वेटेज निकालना है। वेटेज हम क्या निकालेंगे, वेटेज विल बी योर एक्चुअल सेल्स डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल द सेल्स। हाँ वेटिंग वेट ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ। योर एक्चुअल सेल्स विल बी द एक्चुअल सेल्स डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल द सेल्स, ठीक है। हाँ तो इसको हम एक बार आपका डॉट्स में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये वेटेज है, अब फिर मेप तो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। एक्चुअल सेल्स को मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर रहा हूँ। So if you see the weightage of the lowest value is 0.009613. That's what I was saying. There is the weightage of highest value is 0.00148. ठीक है, तो ये मेरा ऐसे sorting हुआ है। Now what I will do, मेरा weightage में क्या होगा, it will be equal to this into this, ठीक है, ये भी मेरा निकला है and 8.5। ठीक है। सो इसको भी एक बार हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, परसेंटेजेस परसेंटेज पे कर दो, परसेंटेज में वो जीरो दिखाएगा ना। अच्छा ठीक है, वेटेड मेप स्कोर आएगा ना, ठीक है। हाँ हाँ, सो एक्चुअली जो वेटेड मैप आपका ये आया है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो हमारी वेटेड चीज होती है ना, उनका हम कभी मीन नहीं लेते, ठीक है, उनको हाँ। हम सम करते हैं, ठीक है। करेंगे तो इट विल बी अ समेशन। तो बेसिकली ये मेरा वेटेड मैप आया कि जो मेरे वेटेज के साथ मैंने अपनी मैप को मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है ओवरऑल की, तो मैं उसकी मैप को भी इतनी वेटेज क्यों दूं, ठीक है। मतलब मेरी अगर एक्चुअल वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है तो मैं उसकी मैप को, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू अगर मैं कहूँ मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और इसके मैप को मैं पा रहा मेरा 5000 में, भाई क्यों इतनी वेटेज दूं, तेरी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है पूरे डेटा में, सही बात ठीक है, तो मैं तेरी मैप को भी इतना वेटेज नहीं दूंगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं कि जिनकी वैल्यू बड़ी है उनके मैप को भी ज्यादा वेटेज मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं सी दिस वैल्यूज, तो इसको मैं करता हूँ ओल्ड एचपी परसेंटेज में, बट इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ डिजिट से। इट इज 6.693 and see this is the difference। तो जो मेरा पहले में आ रहा था 8.173, अब मेरा वेटेड में कितना है 6.693, मतलब 2% का फर्क पड़ गया मोटे मोटे, 2% का मोटा मोटा फर्क पड़ा आपको, 2 ठीक 1.5%, ठीक है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई अगर आपके कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिधर आपकी एक्चुअल वैल्यू, नॉर्मली ऐसा होता है कि मॉडल की इतनी वेरिएशन हो जाती है कि एक्चुअल सेल्स में इतना वेरिएशन है, तो जिधर एक्चुअल सेल्स बहुत कम है एंड हमारा प्रेडिक्शन ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना वेटेड मैप लेते हैं। ठीक है सर यहाँ पे नॉर्मली आप हम 10% से ज्यादा का फर्क पड़ा है, पॉइंट क्या 10% से ज्यादा का फर्क पड़ा है, अगर देखे पॉइंट 1% के आसपास है, 2% के 6.693 to 8.173, मतलब more than 10। हाँ, मतलब अगर मैं इनको परसेंटेज में लूँ कि वेटेड मैप से एक्चुअली मतलब इसके 10% से ज्यादा ये नीचे घटा है मैप के हाँ, बेसिस पे। मेप और वेटेड मेप का कंपैरिजन तो 10% से ज्यादा है, मैं तो वैसे ही कंपेयर कर रहा था। 20% के अप्रोक्स है, बिकॉज 8 2 61.6 तो इतना गिरा ही है ये, हाँ ठीक है। तो इट इज अ 20% रिडक्शन इन द मैप। सो आर दिस मैट्रिसेस क्लियरली ऑन कि नॉर्मली बिल्कुल। आपके पास जब रिजल्ट लाइन प्रिडिक्ट हो जाएगा तो आप कैसे कैसे मैट्रिक्स को यूज करोगे,
एंड आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएससी एंड एमई में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने एग्जांपल इसलिए लिया, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस एनीवन ऑफ यू डू हैव? प्रकाश सर, हाँ जी सर। चीजें समझ में आया सर? सर अगर वेटेज जो है आप एक्चुअल पे ले रहे हो क्या, इफ वी टेक ऑन प्रिडिक्टेड सेल्स वैल्यू जो है, क्योंकि एक्चुअल जो है एक्चुअल वैल्यू जो है दैट कैन नॉट बी चेंज, प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है दैट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर उसमें अगर चेंज, अगर हम लोग कहते हो वेटेज के थ्रू अगर चेंज करते हो तो कैन वी गेट एन आरएमएस जो है वो कम हो सकता है, राइट? और आप ये कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेड सेल्स को मैं चेंज करूं तो इसमें हाँ। कुछ चेंज हो सकता है? चेंज मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो उसमें उतना परसेंटेज आ जाएगा। सॉरी आई डिडंट गेट योर पॉइंट। प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल ठीक है, ठीक है। डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड वैल्यू। बट सर वो एरर का फॉर्मूला वो नहीं होता। आई गॉट योर पॉइंट, यू आर करेक्ट, बट वो एरर का फॉर्मूला नहीं है। ओके ओके ओके, नहीं Error उससे एक हमेशा वेटेज आएगा, नहीं उससे मेरा ये है कि वेटेज एक आ जाएगा, वो वेटेज जो है प्रिडिक्शन से मतलब हाउ मच वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रिडिक्टेड वैल्यू सो दैट वी कैन गेट आर बेटर आरएमएस, जो एरर जो है बेटर जीरो पे आ जाए, कम आ जाए। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। सो यू आर सेइंग एक्चुअली जो आप कह रहे हो उससे मेरे को ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल है वो मेरा कितना परसेंटेज है प्रेडिक्टेड का। सो यू आर सेइंग दिस, राइट एब्सोल्यूट प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल डिवाइड बाय प्रेडिक्टेड, ठीक है। अब ये चीज कह रहे हो तो इट इज 8893 एंड आप इसमें अगर सो इट इज सेइंग कि ये जो सॉरी कि इसको माइनस करके मतलब इट इज अ परसेंटेज का डिफरेंस कि कितना परसेंटेज डिफरेंस है। अगर आपको वेटेज निकालना है कि हाउ मच इज माय एक्चुअल ऑफ द प्रेडिक्टेड विल बी 1 माइनस दिस वैल्यू। जो मेरा एक्चुअल है मेरे प्रेडिक्शन का 10% है, राइट। तो आप इस वेटेज का यूज करके मतलब कैन यू जस्ट रिपीट द लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट थिंग व्हिच यू आर लाइक पॉइंटिंग आउट कि चलो ठीक है मैंने ये निकाल लिया, इट इज 0.89, राइट। ठीक है। तो ये तो एक्चुअल हो गया, ठीक है। एक्चुअल डिफरेंस जो है इतना डिफरेंस आ रहा है 0.1 0.10 का, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रिडिक्टेड सेल्स वैल्यू जो है कैन वी प्रिडिक्ट एन न्यू सेल्स प्रिडिक्टेड सेल्स वैल्यू बेस्ड ऑन दिस वेटेज? नहीं सर, पता है वो कॉन्सेप्ट दूसरा आ जाता है, मतलब एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू कवर दैट। सो इसमें क्या होता है पाइथन, इसमें जो एक्सेल में अभिनव तूने काम किया होगा या प्रकाश सर आपने काम किया, नोन एज सोल्वर पे काम किया आपने कभी? मैंने किया थोड़ा सा। अभिनव ने किया। अभिनव सर काम किया ना सोल्वर पे, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम सोल्वर में एक इक्वेशन बना सकते हैं कि मैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज को है ना एक बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड उसका मेन टारगेट क्या होगा कि टू मिनिमाइज दिस वैल्यू, टू मिनिमाइज दिस बिकॉज ऑल दिस आर फॉर्मूला रिलेटेड। प्रेडिक्शन के साथ एक बीटा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मेरा मे प्रोड्यूस हो। चलो ठीक है, मैं एक काम करते हैं, उसको करते ही अभी टाइम अप हुआ है, बट ठीक हम कर रहे हैं। किसी को कोई जाना तो नहीं है? कौन कहाँ जाएगा? क्या? आई थिंक नीरज को जाना होगा। कहीं जाने को मना है भाई। नीरज आपको जाना है क्या प्रकाश सर? नहीं मुझे तो नहीं जाना है, नीरज को जाना होगा, उसको ये देना है ना चलन वगैरह देना होगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, सो मतलब दैट इज मच ऑफ अ सोल्वर इक्वेशन नॉर्मली वी बिल्ड, बट उसमें समझने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, पहले एक काम करो, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, जस्ट दीज टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करता हूँ फिर, क्योंकि उसको समझाने में अप्रोक्स आधा घंटा पूरा घंटा लग जाएगा प्रॉपर्ली वो समझने में कि सोल्वर काम कैसे कर रहे हैं। उससे पहले डू वन थिंग, आपको यहाँ पे ना सोल्वर ऐसे दिखेगा, डेटा में जाओगे यहाँ पे सोल्वर आना चाहिए। जिनका सोल्वर नहीं आ रहा, गो टू फाइल, गो टू ऑप्शंस, ठीक है, एंड यहाँ पे आके गो टू एडिंस। एडिंस में यहाँ पे एक्सेल के एडिंस पे गो करोगे तो आपका यहाँ पे सोल्वर पे ऐड कर लेना इसको नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है सर? ओके ठीक है, सो जस्ट ऐड इट
एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सोल्वर कवर करवा दूंगा एक्सेल में नॉर्मली हम सोल्वर कैसे क्रिएट करेंगे। अभिनव सर, हाँ जी। आपको अगर सोल्वर की नॉलेज है ना तो डू वन थिंग, सोल्वर से एक इक्वेशन बनाओ कि मैं अपने प्रेडिक्टेड सेल्स को किसी वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, एंड उस वेटेज पे मतलब एंड ताकि मेरा मेप रिड्यूस हो, क्योंकि मैं एक ओवरऑल हो सकता है कि मेरा ओवर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं हर टाइम। आर यू ठीक है, गेटिंग द आप पॉइंट कि हमेशा आप शीट भेजो, मैं देखता हूँ कुछ करके इस पे। मैं आपको शीट शेयर करता हूँ। तो बट यू नीड टू डू इसकी प्रेडिक्टेड सेल्स को किसी बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर ताकि मेरा ये घटे। मेप कम करना है ना, ठीक है। हाँ मेप अप करना है, ठीक है, एंड वो सोलर का यूज करके होता है फिर, ठीक है। आप भेजो, सो आई एम शेयरिंग ट्राई विद यू ऑल। दोनों फाइल भेज देना। हाँ मैं आपको दोनों फाइल शेयर कर रहा हूँ प्रकाश सर, ठीक है। ठीक है। सो आई वुड से so Damini wants to talk to you all. Damini, wait a second. हाँ जी। हाँ जी आइए फरमाइए। ओके, धन्यवाद। गाइस, मुझे एक चीज पूछनी है आप सबसे। कुछ फीडबैक यू वांट टू गिव रिलेटेड टू ऑनलाइन सेशन, जो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कैसा चल रहा है? एनी गुड और बैड फीडबैक फ्रॉम योर एंड? From my side, totally very good, and we are learning it very, I think, interestingly. थैंक यू अभिनव, प्रकाश एंड नीरज। अच्छा है, मतलब means it is good, you know, since we cannot go out and have those classes, and the online platform is fair enough and good platform to discuss either, so I don't miss class either also. So and I hope कि मतलब ठीक है, सबको समझ भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो And नीरज सर ठीक है। हाँ जी, can I I think interrupt? Neeraj sir is missing. Okay. नीरज का है? ये है तो बैठा तो बोल है यहाँ पे। So, right. Meanwhile, Damini, this is Prakash. So, I just want to add one thing. So, we are recording this session. So, can you provide me some link where we can download? We are going to, put all the recorded sessions in our YouTube channel, जहाँ पे आप लोगों के प्राइवेट ही रहेगा, ये हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो बाय ट्यूसडे यू गाइज रिसीव अ लिंक फ्रॉम आवर एंड, जहाँ पे लास्ट जो अभी तक जो सेशंस हुए हैं वो सबकी रिकॉर्डिंग उस पे होगी आपको। अच्छा दामिनी, वो वाला रेफरेंस आप लाइफ टाइम के लिए रख देना, कहीं उस पे भी 3-4 महीने का टैब लगा दो। नहीं डेफिनेटली विल डोंट ऐसा कर दो कि डाउनलोड फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड फॉर फ्यूचर यूज। आई नीड टू सी कि आपको, आई गेस आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे को वो चीज चेक करनी पड़ेगी। YouTube से डाउनलोड है वो, उसकी टेंशन छोड़ दो, मैं बता दूं। हाँ देखो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे। ठीक है, मेरा एजेंडा क्या था पूछने का रीजन, बिकॉज हमारी 4 घंटे की क्लासेस है, हम जो 2 घंटे में कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज जाननी है, इफ यू आर कंफर्टेबल इन 2 आवर्स नाउ, सो यू वांट कि हम 2 आवर्स ही रखें या हम इसे 3 या 4 आवर्स में कन्वर्ट करें? थोड़ा बड़ा इंक्रीज कर, राइट, इंक्रीज कर। ठीक है, तो मैं 3 आवर्स नेक्स्ट वीकेंड से 3 आवर्स कर दूं सबसे पहले। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद 3 आवर्स। अगर सही रहा तो ठीक है, देन वी कैन इंक्रीज मोर। हाँ, बिकॉज यू ऑल्सो नो गाइस कि ये अप्रैल पूरा हमारा लॉकडाउन में ही जाएगा, तो हमारा कोर्स की पेस जो है वो और स्लो हो चुकी है अब। सो हम कल नेक्स्ट वीकेंड 3 आवर्स का करते हैं, अगर 3 आवर पूरा कंफर्टेबल रह जाता है हमारा, तो हम इसको फिर उसके बाद 4 आवर्स में कर देंगे कन्वर्ट। ठीक है। दामिनी, आई वांट टू हैव अ क्वेरी हियर, क्योंकि अगर लॉकडाउन खत्म होता है देन आई माइट मूव टू पुणे। हाँ, so if you continue with the recording session, I think it will be helpful for me. If I do not join, means I can have through this training video. classroom में recording that would be not possible to be honest, because बाकी I will try कि हमारा क्लासरूम में हो जाए, एंड रेस्ट ये चीज हो सकती है कि अगर वीकडे में भी, अगर जैसे गुरदीप अवेलेबल होते हैं, आप लोग अवेलेबल होते हो, तो आई डोंट माइंड फॉर वीकडे सेशन आल्सो, कोर्स भी थोड़ा जो स्लो है वो थोड़ा फास्ट हो जाए।
No, weekday will not be possible. मैं वो तभी बोल रही हूँ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, गुरदीप के ऊपर डिपेंड है, जो आप लोग बोलोगे उस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। वीकडे में करना चाहिए, करना है, इनकेस करना है तो। ऑफिस वाले इतने दयावान नहीं है कि वीकडे में घर पे भी काम ना दे। सही बात। वो पूरे खून चूस के रखते हैं एकदम बस। तो वीकडे में तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बल्कि वो तो काम बढ़ा है ना। राइट। और 12 घंटे काम करवा रहे हैं। बस वर्क फ्रॉम होम तो फिर नाम का है, वर्क ये होम तो बेकार है, तो छती रखी है। weekdays में work from home we have to work I think around 14 to 15 hours. ज्यादा हो गया। ठीक है, हो गया इतना मैं काम। नहीं, हम वीकेंड पे करते हैं, नेक्स्ट वीकेंड से फिर हम 3 घंटे की सेशन रन करते हैं गाइस। और फिर उसके बाद मेरे को 3 घंटे का फीडबैक देना, देन मेरे को उस अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ाएंगे। एंड रेस्ट मैं एक और आज फीडबैक लिंक शेयर करूंगी, सो आई रिक्वेस्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्लीज आप उसमें भी मेंशन कर देना, इफ यू एनीबडी जो अगर कंफर्टेबल है नहीं है, जो भी फीडबैक है प्लीज दे देना, मैं उस अकॉर्डिंगली फिर वो फॉलो कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन, थैंक यू सो मच। गुडीप, आई एम डन। Okay, ma'am. Thank you everyone. एंड आप टिकटॉक पे कहीं भी कोट कर सकते हो दामिनी को फॉर दिस थिंग कि पूरा अप्रैल लॉकडाउन होने वाला है अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर 14 अप्रैल की डेट। टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रखा है सबने। TikTok ना use करो ही मत। इंस्टॉल नहीं किया। तो तुम ट्विटर पे दामिनी को टैग करके बता सकते थे अकॉर्डिंग टू दामिनी द लॉकडाउन। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। कोई नहीं, हम जितना आपका हम करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, इंस्टा पे करेंगे। ठीक है, सो ओके, लाइक ठीक है, नेक्स्ट टाइम 3 आवर्स करते हैं। सो लाइक आई वुड से कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे बी इन योर होम्स। नीरज साहब थोड़ा बाहर कम निकलिए। बट कभी कभी सही है, मतलब छत पे निकल जा, रोड पे मत निकल। एंड ठीक है, सो बी हेल्दी। मैं तो पतंग उड़ा रहा हूँ आजकल शाम को। वो अच्छा है, बट एक काम करियो, पतंग काट के उस पतंग को हाथ में मत पकड़ियो, क्या पता उस पतंग में कोरोना वायरस है। राइट, मैं बैटमैन तो हूँ नहीं जो मैं उड़ के पतंग पकड़ने चला जाऊंगा। नहीं, कभी तेरी छत पे आ रही है तो सबसे पहले तो स्प्रे मार लो सैनिटाइजर का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बी प्रिकॉशन, कभी उड़ती पतंग में तू कोरोना लेके आ जाए। चलो ठीक है, सो बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड टेक प्रिकॉशंस टू। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके, बाय एवरीवन, बाय। ओके।